हिंदू धर्म में वेदों की संख्या 4। संतोष भैया, 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। कांड कितने हैं? ध्यान दीजिए, वेद 4 और वेद के कांड 3। ज्ञान कांड, कर्म कांड, उपासना कांड। महाराज, ज्ञान कांड सबसे बड़ा है, कर्म कांड से ही पूजा पद्धतियां बनी हैं, लेकिन उपासना कांड परमात्मा के प्राप्ति का उपाय बताता है। उपासना, उपासना माने पास में बैठना, किसके? परमात्मा के। तो उपासना कांड में 16,000 मंत्र हैं। कितने मंत्र? बात थोड़ी कठिन है, पर मुझे लगता है कि समझने वालों की संख्या अधिक है। उपासना कांड के 16,000 मंत्र। हिंदू सनातन संस्कृति में 100 से अधिक उपनिषद हैं, लेकिन 100 उपनिषद ऐसे हैं जो केवल श्री कृष्ण की भक्ति का गान करते हैं। 16,000 मंत्र उपासना कांड के, 100 उपनिषद और 8 प्रकृति। प्रकृति कितने प्रकार की है भैया? 8 प्रकार की। 16,108। 8 प्रकृति कौन है? छित, जल, पावक, गगन, समीर। छित माने धरती। जिस आदमी के शरीर में पृथ्वी तत्व की कमी है, उसे बात बात पर क्रोध आ ही जाएगा, क्योंकि हमारे आपके देह का निर्माण पंच तत्वों से हुआ। तो यदि आपके परिवार में किसी को क्रोध आता है बार बार, तो आपको समझना चाहिए पृथ्वी तत्व की कमी है। उसकी जन्म कुंडली पर विचार कराइए, वैसी पूजा कराइए, लाभ मिलेगा। ये बात बात पर क्रोध आना भी उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है महाराज। और ये 5 तत्व ही निर्धारित करते हैं कि व्यक्ति अपने जीवन में कितना आगे बढ़ेगा। तो पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो, कितना ही हो सिर पर भार। जिस आदमी के जीवन में धैर्य ना हो, समझ लेना पृथ्वी तत्व का अभाव है उसके देह में। दूसरा, हमारे शरीर का निर्माण जल तत्व। जल सबसे अधिक है हमारे देह में। तो जल क्या कहता है महाराज? जल शीतलता का प्रतिपादन करता है, सौम्यता का, सरसता का, सरलता का, विनम्रता का। तो यदि व्यक्ति के पास विनम्रता नहीं, उदंडता है, तो समझना चाहिए कि जल तत्व का अभाव है। तीसरे नंबर पर पावक है। पावक, पावक माने आग। आग से भी हमारे आपके देह का निर्माण हुआ है। भैया, आग तो बहुत है, एक आग सबके पेट में ऑलरेडी रहती है। आज वैज्ञानिक युग है, तब लोगों को पता चला। लेकिन हमारे यहाँ भारत देश में पुराने जमाने में बूढ़ी माताएं बहनें, जो अक्षर का ज्ञान नहीं होता था तो भी बहुत बड़ी वैज्ञानिक होती थी। क्योंकि हमने देखा कि बहुत पहले जब बचपन में बच्चे जाएं, कहें अम्मा भोजन दो, तो बूढ़ी मैया कहें आगे लाग गए इनके आएगी। भले ही हमको आपको लगे अनपढ़ भाषा है, लेकिन ये बहुत बड़ी वैज्ञानिक भाषा है। क्योंकि आदमी को भूख लगती ही तभी है जब पेट में आग लगती है, और उस आग का नाम है डाइजेशन पावर। डाइजेशन सिस्टम जब प्रबल होता है, इसलिए कहते हैं जिनको लंबी जिंदगी जीनी है, बिना कड़ी भूख लगे कुछ भी ना खाएं। और वेस्टर्न कल्चर वाले कहते हैं कि 2-2 घंटे खाते रहो। ये MBBS की डिग्री भारत की नहीं है, अफ्रीका देश में बनी है। इसलिए आप MBBS डॉक्टरों से दवाई भले ही कराओ, लेकिन उनका कहा खाओ पियो ना, खाओ पियो आप अपने आयुर्वेदिक पद्धति से, यदि स्वस्थ रहना है तो। नहीं तो वो कहते हैं 2-2 घंटे खाते रहो। क्यों? क्योंकि उनको अपनी दवाई भी तो खिलानी है भैया। 2-2 घंटे खाते रहोगे, रोगी हो जाओगे। पुराने जमाने में सवेरे खाया फिर शाम को खाते थे, अब बकरी हो गए, सारा दिन खाते हैं, 30-35 साल में देह रोगों का घर बन जाता है। इसलिए अपने आहार में कम से कम 8 घंटे का अंतर रखिए, जीवन स्वस्थ रहेगा। नहीं तो खाते जाओ तो जीवन को नष्ट करते जाओ महाराज। तो मैं प्रार्थना कर रहा था कि तीसरी जो प्रकृति है वह है पावक। पावक माने आग। आग जो हमारे भीतर की है, आग तय करती है कि व्यक्ति के जीवन में तेजस्विता, प्रखरता कैसी होगी, प्रचंडता कैसी होगी, उसका ज्ञान विज्ञान कैसे होगा। तो जो व्यक्ति तेजवान कम है, उसके अंदर अग्नि तत्व का अभाव होता है। छित, जल, पावक। चौथा ध्यान दीजिए, चौथा है महाराज गगन। गगन माने आकाश। नभ कहता है फैलो इतना, कितना कि ढक लो तुम सारा संसार।
जिस आदमी की जितनी बड़ी विचारधारा होगी भैया उसका जीवन उतना बड़ा होगा, जिसकी सोच जितनी छोटी होगी उसका जीवन उतना छोटा होगा। इसलिए जीवन में आगे बढ़ना है तो अपनी सोच बड़ी करनी चाहिए, जीवन में आगे बढ़ना है तो अपने चिंतन चरित्र आचरण को बड़ा करना पड़ेगा, नहीं तो संकुचित विचारधारा वाला व्यक्ति अपने जीवन को संकुचित ही कर लेता है। और ये बात नहीं है कि जिसके पैसा ज्यादा है वो बहुत आगे बढ़ जाएगा, नहीं भैया। यदि ये बात सत्य होती तो ऐसे ऐसे महापुरुष हुए हैं जिनका बचपन ऐसे दुख में गुजरा है कि क्या कहा जाए। तो अपनी सोच बड़ी कीजिए, सोच जितनी बड़ी होगी, यदि आप 10 आदमी को खिलाने की नीयत रखोगे तो ईश्वर आपको 100 को खिलाने की क्षमता देगा। और नहीं तो हम सोचेंगे हे भगवान केवल अकेले हम खाते रहें, अपना खाएं अच्छा, दूसरे को खिलाएं गड़बड़, तो फिर उसी लायक व्यक्ति रह जाएगा। ये हमें आकाश तत्व समझाता है। जिस व्यक्ति की विचारधारा जितनी संकुचित है, समझना चाहिए कि उसके जीवन में आकाश तत्व का उतना अभाव है। छित, जल, पावक, गगन और पचवा समीर। समीर माने माताओं बहनों बोलो, समीर माने हवा। हवा को किसी ने देखा है? शुक्ला जी, हवा को किसी ने नहीं देखा, लेकिन अनुभव हो जाती है। हवा ना चले तो पता और चल जाए तो पता, हवा चल गई। इस प्रकार हम आप दिखे या ना दिखे, ध्यान दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम दिखे या ना दिखे लेकिन हमारा काम दिखना चाहिए। सेवक दिखे या ना दिखे लेकिन सेवा दिखनी चाहिए। भैया आपका चेहरा कोई पहचाने ना पहचाने, लेकिन जीवन में काम इतना बढ़िया करिए कि अच्छे लोगों की बात आए तो लोग कहें हाँ भैया कोई फला आदमी है, हम पहचानते तो नहीं लेकिन है बहुत शानदार है। ऐसा हमारा काम होना चाहिए। लेकिन फोटो खिंचवाने में हम लोग आगे रहते हैं, फोटो हमारा आगे आना चाहिए। फोटो खिंचाने में डटे रहो, काम करे में हटे रहो तो बात नहीं बनेगी। ये पंच तत्व हमें पांचों तत्व की पूर्णता की बात बताते हैं महाराज। और 8 प्रकृति में ये 5 तत्व प्रथम है। हमने निवेदन किया आप सभी को, उपासना कांड के 16,000 मंत्र, ध्यान दीजिएगा थोड़ा गंभीर विषय है। उपासना कांड के 16,000 मंत्र, 100 उपनिषद, 16,100 हो गए। 8 प्रकृति, 8 प्रकृति कौन? छित, छित माने धरती, जल माने पानी, छित जल पावक, आग, आकाश और हवा, 5 हो गया। और महाराज मन, बुद्धि और अहंकार, 5 3 8। यहां अहंकार का अर्थ घमंड से नहीं भैया, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास के रूप में अहंकार को लिया गया है। कितने हो गए? 16,108, 16,108। तो ये है। और कृष्ण कौन है? कृष्ण ही ब्रह्म है महाराज, कृष्ण ही ब्रह्म है, कृष्ण ही ब्रह्म है। तो ये 16,108 प्रेरित करते हैं हमें ब्रह्म के वर्ण की बात, लेकिन जन सामान्य समझ नहीं पाएगा। इसलिए व्यास जी की लेखनी ने कहा श्री कृष्ण का 16,108 विवाह हुआ, उनकी कोई शादी वादी इतनी नहीं हुई थी भगवान की। ये हमारी आपकी खोपड़ी में आसानी से उतर जाए, इसलिए इस प्रकार कथा बनाकर प्रस्तुत किया गया था। क्योंकि आध्यात्मिक बात कठिन शब्दावली हर व्यक्ति के समझ में नहीं आ सकता महाराज। तो बंधुओं एवं बहनों, मैं आप सभी को प्रार्थना कर रहा था कि भगवान का विवाह हुआ है और पत्नी से संवाद होता है। संवाद भैया सबसे निकट रिश्ता पति पत्नी का होता है, इसलिए हर पति पत्नी को चाहिए कि रोज 1 घंटे बैठकर बातें करें। और जो पति पत्नी बात नहीं करेंगे महाराज, कलह कलेश होगा, एक दूसरे को समझ नहीं पाएंगे। पर समस्या क्या है? पति देवता सारा दिन घूम रहे हैं, पत्नी सारा दिन घर में। शाम को घर में आए तो पत्नी अपनी मोबाइल में घुस गई, पति अपने मोबाइल में घुस गए। चैटिंग फाइटिंग तो करनी है महाराज, किसका स्टेटस चेक करना है, अपना लगाना है। जो अपने सबसे करीब है उसको जाना नहीं, समझा नहीं, बातें नहीं करी, जो नहीं है उसे हम तलाश रहे हैं। इसलिए मेरी सबको प्रार्थना है, जब घर में प्रवेश करो तो मोबाइल का छुट्टी दो,
पत्नी बच्चों के साथ, माता पिता के साथ बैठ करके चर्चा कीजिए। इससे अपने परिवार में एक विनम्रता का वातावरण बनेगा। और भैया मैं सच कहूं कि परिवार में कलह कलेश का कोई बड़ा कारण नहीं होता है। आप 4 दिन एक दूसरे से बातचीत न करिए, हाल चाल न पूछिए, कलह कलेश हो गया, बवाल हो गया। अब इतनी मामूली बात पर बवाल हो जाता है कि स्टूल यहाँ क्यों वहाँ क्यों नहीं, ये कुर्सी यहाँ क्यों वहाँ क्यों नहीं। और ऐसी ऐसी सामान्य बातों पर यदि परिवार में उलझन होने लगे तो अच्छी बात नहीं है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि पति पत्नी को आपस में बैठकर संवाद करना चाहिए। भगवान शंकर भी अपनी पत्नी के साथ संवाद करते थे, लेकिन आज की पत्नी ताना मारती है कि गंगापुर वाली ठीक है, नहीं तो वो कहेंगी कि देखो शादी 10 साल हो गए, नैनीताल घुमाने नहीं ले गए। पर धन्य है वो पति पत्नी, मैं उन्हें प्रणाम करता हूं कि जो एक साथ बैठे तो रामायण की बात करें, भागवत की बात करें, गीता की बात करें। आज के इस युग में उन दाम्पत्य जीवन को प्रणाम है। और व्यासपीठ से मेरी प्रार्थना भी है कि आप अपने दाम्पत्य जीवन में आध्यात्मिक चर्चा के लिए समय अवश्य दीजिए, एक दूसरे से बात करें, इससे एक बहुत बड़ा अर्थ निकलने वाला होगा। बोलो जय कि भगवान की जय। तो इस प्रकार आचार्य सुखदेव कहते हैं, परीक्षित भगवान ने सबसे संवाद किया है। एक दिन नारद जी आए हैं, उनकी ग्रहचर्या को देखा है, बहुत प्रसन्न हुए। क्यों? क्योंकि हमारा रामायण पढ़ना, भागवत पढ़ना ये तभी सफल होगा जब हमारे जीवन में सुमति होगी, परिवार में सुमति होगी तो बात बनेगी महाराज। जहां सुमति होगी वहां संपत्ति होगी, जहां कुमति होगी वहां विपत्ति होगी महाराज। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। उसी काल में बड़े नकलची लोग भय। एक पौंड्रक नामक व्यक्ति पाखंड बना के कहने लगा, मैं वासुदेव हूँ, मैं नारायण का अंश अवतार हूँ, और सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से। एक दिन पर्दाफाश हुआ और श्री कृष्ण ने उसका वध कर दिया महाराज। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक दिन परमात्मा श्री कृष्ण हस्तिनापुर पहुंच गए। हस्तिनापुर जिसका नाम आज दिल्ली है। मुगल शासक आए तो हमारे जो धार्मिक स्थान थे सबसे पहले उनका नाम बदला, उल्टा सीधा कर दिया। हरिगढ़ का नाम अलीगढ़ कर दिया महाराज। अयोध्या जी का नाम फैजाबाद, प्रयागराज का नाम इलाहाबाद, लक्ष्मणपुरी का नाम लखनऊ, और तो और बहुत का तो बिल्कुल एकदम चौपटानंद कर दिया। हैदराबाद, अहमदाबाद, न जाने कौन कौन बात। ये जितने हैं सभी धार्मिक स्थल थे महाराज, सबका नाम बदला। तो जो आज दिल्ली है, प्राचीन काल में उसका क्या नाम था? हस्तिनापुर। भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर गए हैं और पांडवों ने वहां राजसूय यज्ञ का आयोजन किया है। राजसूय यज्ञ तब होता है जब कोई राजा संपूर्ण धरती पर अपना आधिपत्य स्थापित कर ले। तो सभी राजाओं को तो बस में कर लिया था पांडवों ने, लेकिन जरासंध बस में नहीं हुआ था। दुष्ट दुराचारी था और जो धर्माचार्य थे उनको बंद करने का काम करता। सत्यवृत्ति मार्ग पर चलने वाले लोगों को कष्ट कठिनाई देता था। इसकी सूचना मिली तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन और भीम जी को लेकर के विप्र वेश में गए हैं। कल हमने निवेदन किया था आप सभी को कि 17 बार भगवान ने हराया था जरासंध को। आज वेश बदल के गए तो माला चली थी तो भगवान ने युद्ध क्षेत्र छोड़ा था। तब से जरासंध ब्राह्मणों का बड़ा सम्मान करता था। देखा, आओ महाराज, स्वागतम स्वागतम, क्या चाहिए? भगवान ने कहा जो मांगोगे सो दोगे। हाँ, तो कहा संकल्प करो। कहा महाराज संकल्प क्या, मांगो तो सही। बहुत आग्रह किया तो संकल्प कर ही लिया। कहा अब मांगो। तो श्री कृष्ण ने कहा युद्धम देहि, युद्ध देव। हैरान हो गए, ये कैसे ब्राह्मण है, युद्ध मांग रहे हैं, अपना परिचय दो, छलियाओ। भगवान ने मुस्कुरा के कहा भैया मैं कृष्ण हूं। हमारे दाहिने तरफ भीम, बाएं तरफ अर्जुन। जरासंध तमक उठा। उसने कहा तुमसे तो मैं लड़ूंगा नहीं, क्योंकि तुम रणछोड़ हो, डरपोक हो। भगवान मुस्कुराए, वाह 17 बार हमने हराया, उसकी कोई गिनती नहीं। अपने भक्त की रक्षा के लिए 18वीं बार में लौट पड़ा तो रणछोड़ हो गया। कोई बात नहीं। भीम की ओर इशारा किया। पहले कहा अर्जुन से नहीं लड़ूंगा, छोटा है। भीम से लड़ूंगा, हमारे टक्कर का है। भीम फूल के गाजर हो गए, लाल लाल कुप्पा। वाह,
मेरी पहलवानों में गणना हो गई। भैया कभी भी अपनी प्रशंसा पाके फूलना मत। दुनिया में सबसे कठिन काम है सम्मान पचाना। यदि आपका आदर बहुत होने लगे तो उसे अपना आदर मत कहना, ईश्वर का आदर कह के विनम्र बने रहना। यदि विनम्र बने रहोगे जीवन में आदर बढ़ता जाएगा, सम्मान मिला, भूल गए वारे हम वारे हम, और वारे हम किया तो बस दायरा निश्चित हो गया, जीवन में पतन शुरू हो गया महाराज। इसलिए कहीं ज्यादा आदर सम्मान मिलने लगे तो उसमें अपना आदर नहीं समझना, उसमें ईश्वर को धन्यवाद देना महाराज, क्योंकि ईश्वर को ही धन्यवाद देना है हमें जब कहीं अधिक आदर सम्मान मिलने लगे। पर भीम फूल गए, वारे हम, युद्ध शुरू हो गया और ऐसा अहंकार का डुगडुगी बजवाया है भगवान ने, ऐसा पटका है उठा उठा के जरासंध ने कि भीम की हालत पस्त हो गई। अंत में भीम ने कहा कन्हैया भागो यहां से, नहीं तो मैं अकेले भाग जाऊंगा। भगवान ने कहा क्यों भैया, आप तो हट्टे कट्टे रहे। कहा पूछो मत, घमंड दूर हुआ। जरासंध को वरदान था कि उसके देह को कोई फाड़ डालेगा तो नहीं मरेगा। तब श्री कृष्ण ने एक तिनका उठाया और उसको फाड़ के आधा इधर फेंका आधा उधर। कहने का तात्पर्य है यदि उसके देह का कुल टुकड़ा एक पास होगा तो जुड़ जाएगा। इसलिए श्री कृष्ण ने तिनके से इशारा किया, भीम जी ने झपट के उसके दोनों पांव पकड़े हैं, फाड़ के आधा इधर फेंका आधा उधर, जिससे उसका वध हो गया। जिन लोगों को उसने कैद कर रखा था मुक्त कराया, जरासंध के पुत्र को राजगद्दी पर बिठाया और महाराज जरासंध का मुकुट भीम जी लेकर के वापस आ गए और यहाँ राज्य से यज्ञ शुरू हो गया। अब चर्चा ये हुई कि भैया यज्ञ में अग्र पूजा किसकी हो सबसे पहले, तो नकुल और सहदेव ने श्री कृष्ण के पूजा की बात कही। शिशुपाल को बहुत जलन हुई। कुछ लोगों को समाज में किसी का सम्मान देखकर जलन होने ही लगता है महाराज। शिशुपाल गालियां देना शुरू कर दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अपने जीवन में आप आगे बढ़ोगे, तरक्की करोगे तो कुछ लोगों के बेवजह दुश्मन बन जाओगे, क्योंकि वे चाहते हैं आप दुखी रहो, परेशान ना हो, कष्ट कठिनाइयां घेरे रहें और थोड़ी सुखी। आपको देखा तो उनका प्राण पीड़ा उठने लगा। खैर ये फोकट के जो दुश्मन बनने वाले हैं, ये घटनाएं सभी के जीवन में घटती हैं और ये कोई बहुत दूर के लोग नहीं होते, अपने निकट के ही हैं। शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण के सगी बुआ का बेटा है और अग्र पूजा सुन करके उसको तकलीफ होने लगी, गाली देना शुरू कर दिया। लगा एक गाली दी, 2 दी, 3 दी, 4 दी, 5 दी, गिनते गिनते 50, फिर 60, फिर 70, फिर 80। सब लोगों ने कहा श्री कृष्ण के सामने किसी की शक्ति क्या जो बोल सके, ये गालियां देता जा रहा है, श्री कृष्ण सुनते जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बचपन में बहुत उदंड था, इसको मैं तभी मारता, लेकिन इसकी माँ को हमने वचन दिया है, उन्होंने कहा था कि तुम्हारा भाई लगता है, इसे मारो मत, तो मैंने कह दिया था कि इसके 100 अपराध मैं क्षमा कर दूंगा, उससे ऊपर नहीं। वो गालियां दे रहा है, भगवान जमीन पे लाइनें खींच रहे हैं। जैसे 100 गाली पूरी हुई, एक से 1वीं गाली प्रारंभ करी, श्री कृष्ण ने तुरंत अपने सुदर्शन को छोड़ा है। सुदर्शन ने जाकर के शिशुपाल के सर को धड़ से अलग कर दिया, उसका प्राणांत हो गया। तो इसकी प्राण ज्योति निकलकर परमात्मा श्री कृष्ण में समा गई महाराज। और उसके पश्चात यज्ञ का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। सभी ने एकत्रित होकर के उस महायज्ञ में आहुतियां समर्पित करी है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णाहुति हुई है और सबके जीवन में शुभकामनाओं का उदय हुआ। बोलो यज्ञ भगवान की जय। आचार्य सुखदेव कहते हैं, परीक्षित, भगवान को जिसने जिस रूप में भजा, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। और भैया ये भले ही एक कलियुग का युग हो, लेकिन यदि आपके मन में विश्वास है तो आज भी आपको ईश्वर की सत्ता का पूरा लाभ प्राप्त होगा महाराज। जब कभी आप पूजा करें, भगवान की आरती करें, तो ये मत कहिए कि मैं फोटो की आरती कर रहा हूं, तस्वीर की पूजा कर रहा हूं। नहीं, मन में विश्वास होना चाहिए कि मैं भगवान की साक्षात पूजा कर रहा हूं। सूर अनेक फिरें कड़मांगत,
पय पदसूर सो स्वाद कहाँ, पुनि ताल मजीरा बजाती फिरे, मीरा मतवारी सी ताल कहाँ, सिया राम कथा कितनों ने लिखी, तुलसी जैसी मर्जाद कहाँ, नरसिंह बसे प्रति खंभन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहाँ। आज भी तो भगवान हर जगह महाराज, हम प्रहलाद तो बने पर उसमें हम पीछे रह जाते, तो बात कैसे बनेगी भैया। ये तो बात वैसी ही हुई कि बोलो घी कहाँ से निकलता है, माता बहनों, घी कहाँ से निकलता है, दूध से। अब कोई आदमी आपसे कह दे यदि घी दूध से निकलता है तो दूध से दिया जलाओ, जलेगा क्या? आप कितनी कोशिश कर लें दूध से दिया नहीं जलेगा, जबकि ऑलरेडी दूध में ही घी है भैया। पर दिया जलाने के लिए दूध को गर्म करना पड़ेगा, मथानी चलानी पड़ेगी, माखन निकालना पड़ेगा, घी बनाना पड़ेगा, तब दिया जलेगी। इसी प्रकार ईश्वर है, लेकिन हमें कैसे मिलेगा महाराज? एवरीथिंग इज ही, सब जगह है बात। ईशावास मदम सर्वमित किंच जगत्याम जगत, हम में है, तुम में है, सब में है, हम में राम, तुम में राम, सब में राम समाया, सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया। पर दिखेगा कैसे भैया? उसके लिए अपने आप को तपाना पड़ेगा, कंठी चलानी पड़ेगी, विश्वास करना पड़ेगा, रामायण पढ़ना पड़ेगा, सत्संग करना पड़ेगा, कीर्तन करना पड़ेगा, तब ईश्वर की सत्ता का अनुभव होगा। नहीं तो हम कहें वैसे है तो दिखाओ, तो ऐसे कैसे दिखेगा महाराज? कि उन्हें चाहे कोई मित्र बनकर भजे या माता पिता मान के भजे, जिसकी जैसी भावना है वो वैसा कल्याण करते हैं। भगवत गीता का एक बहुत प्रसिद्ध मंत्र है, आप सब परम विद्वान हैं, अनन्यास चिंतयन्तो मामे जनाः परिपासते, तेषां नित्याभियुक्ता नाम योग क्षेमम वहम्यहम्। तो परमात्मा तो सबके योग क्षेम का वहन करते हैं महाराज, बस जिसकी जैसी श्रद्धा, जिसका जैसा विश्वास। आचार्य सुखदेव कहते हैं परीक्षित, भगवान को जिसने जिस रूप में माना उसको वैसा पुण्य प्राप्त हुआ। बहुत सारे उदाहरण भागवत में है। एक उदाहरण दिया है मित्र का। भगवान श्री कृष्ण जब उज्जैन पढ़ने गए थे तो एक पंडित जी का लड़का उनके साथ में पढ़ता था, जिनका नाम सुदामा। क्या नाम? सुदामा। सुदामा के ऊपर बड़े लांछन लगते हैं, ध्यान दीजिए। कोई कहता सुदामा दरिद्र थे, कोई कहा हिंसा का चना खा लिया। भैया भागवत जी में सुदामा से बड़ा कोई पात्र नहीं है। पूरी दुनिया श्री कृष्ण को प्रणाम करती है, और श्री कृष्ण जिसको प्रणाम करते हो वो दरिद्र होगा क्या? भैया भागवत में एक जगह भी आचार्य सुखदेव ने सुदामा जी को दरिद्र नहीं कहा, दरिद्र शब्द का प्रयोग नहीं किया। लोग कहते सुदामा दरिद्र थे। दरिद्र कौन है इसकी परिभाषा हमें समझनी है। और ब्राह्मण कभी दरिद्र नहीं था। हमने हिंदी की किसी किताब में पढ़ा, लिखा है कि औरन को धन चाहिए, बावर बाभन का धन केवल भिक्षा। इतना गिरा दिया ब्राह्मणों का स्तर। ब्राह्मण कभी भिखारी नहीं था महाराज। ब्राह्मण का धन भिक्षा नहीं है, ब्राह्मण का धन शिक्षा है। यदि कोई ब्राह्मण पैदा हुआ है और वो भीख मांग रहा है तो अपने तेज को खा रहा है, अपनी तपस्या को खा रहा है। ब्राह्मण को भीख मांगने का अधिकार नहीं है। हाँ, दान लेने का अधिकार है, लेकिन उपासना साधना करे तो दान ले सकता है, लेकिन भीख नहीं मांग सकता। और जगत को ब्राह्मण ने जो दिया है वो कोई नहीं दे सकता। आज सोशल मीडिया के माध्यम से कितना बड़ा प्रहार हो रहा है, ये किया वो किया, समाज में सब किया। लेकिन महाराज आप सबको बताऊं कि क्या इसमें कोई सेना से जुड़े हुए लोग हैं? सेना विभाग में कोई है आपके गांव? सेना में सबसे बड़ा जो पुरस्कार दिया जाता है उसका क्या नाम है? परमवीर चक्र। आप सबको आश्चर्य होगा कि परमवीर चक्र जो पुरस्कार मिलता है सेना को, उसमें जो चिन्ह बनता है वो महर्षि दधीच के हड्डियों का जो वज्र बना था उसी का चिन्ह बनता है। दधीच कौन महाराज? वहां है दधीच। कौन? वो भी एक ब्राह्मण थे जिन्होंने जगत कल्याण के लिए अपने हड्डी को दान कर दिया। तो समाज को ब्राह्मण ने जोड़ा है, तोड़ा नहीं है भैया। लेकिन कुछ रूढ़ियां आई जो ब्राह्मण को बदनाम करने के लिए बहुत बड़ा फंडा चलाया जा रहा है। ईसाई मिशनरियों के द्वारा फंडिंग हो रही लोगों को और बहुत तेजी से कर रहे हैं। फिर
किसी भी धर्म का हो। ये बौद्धिस्टों को देखो, बुद्ध ने कोई धर्म वरम नहीं चलाया था, लेकिन बुद्ध का नाम लेकर के केवल ब्राह्मणों को गरियाओ। तो फिलहाल हमको डायरेक्ट मिलते हैं तो मैं उनको उत्तर भी देता हूँ, क्योंकि धर्म केवल एक है, सत्य सनातन हिंदू धर्म, सत्य सनातन वैदिक धर्म, और कोई धर्म नहीं महाराज। और सब मजहब हैं, पंथ हैं। सनातन धर्म के 10 सूत्र हैं, एक एक सूत्रों को लेकर के लोगों ने अपना पंथ खड़ा कर दिया। गौतम बुद्ध से पहले कोई बौद्धिस्ट नहीं था, ईसा मसीह से पहले कोई ईसाई नहीं था, मोहम्मद साहब से पहले कोई मुसलमान नहीं था, लेकिन श्री राम से पहले, श्री कृष्ण से पहले, वशिष्ठ विश्वामित्र से भी पहले सनातन धर्मी थे। भैया धर्म तो केवल है एक, सत्य सनातन वैदिक धर्म। पर दुख की बात है, हमारी नई पीढ़ी अपने धर्म के बारे में न जानना चाहती है, न पढ़ना चाहती है। लोग जो बरगला दें उसी में बरगला जाता। तो सुदामा जी दरिद्र नहीं थे, भागवत में उनको दरिद्र कहा भी नहीं गया है। इसलिए आपको कोई आपके सामने सुदामा को दरिद्र कहे तो उनको टोकिए कि सुदामा जैसे महापुरुष के लिए इतना घटिया शब्द। दरिद्रो यस्य असंतुष्टा, दरिद्र वह है जो असंतुष्ट है। सुदामा निर्धन है, सुदामा गरीब है, लेकिन दरिद्र नहीं है। और निर्धनता का मुंह क्यों देखना पड़ा? आचार्य सुखदेव कहते हैं, परीक्षित जब गुरु जी के यहाँ पढ़ते थे, एक दिन गुरु माता ने कहा, बच्चा जंगल में जाओ, समिधा ले आओ। समिधा लाने चले तो गुरु माता ने थोड़ा चना बांध दिया, भूख लगेगी खा लेना। जंगल में गए, समिधा बटोरी, मौसम बिगड़ गया, बारिश भी होने लगी, पेड़ के नीचे खड़े हो गए। श्री कृष्ण के मित्र जो सुदामा हैं, उनको बचपन से ही ब्रह्म ज्ञान प्राप्त था। जैसे चना की पोटली सुदामा जी ने खोली, हाथ लगाया, उनको पता हो गया कि वह चना पूर्व से शापित था, जो खाएगा वो विपन्न निर्धन हो जाएगा। सुदामा बड़ी दुविधा में पड़ गए, उनके आंखों में आंसू आ गए। सोचने लगे, आज मैं अपने हाथों से ये निर्धनता का कलंक अपने मित्र के सिर पर कैसे मढ़ दूं? यदि इसको फेंक भी दिया तो जो खाएगा वो निर्धन हो जाएगा। वो ब्राह्मण ही था हमारे राष्ट्र का, जिसने खुद कष्ट सह लिया, दूसरे को कष्ट नहीं दिया। उन्होंने कहा, अरे विधाता, मुझे निर्धनता लग जाए ठीक, लेकिन अपने मित्र को निर्धन नहीं होने दूंगा। मित्र हैं, मित्र के समान रिश्ता दूसरा नहीं। 1000 रिश्तेदार से अच्छा है एक अच्छा मित्र। ध्यान दीजिए, रिश्तेदारों का भी सम्मान है, लेकिन रिश्तेदार कहीं ना कहीं अपने पर आ जाते हैं, पर मित्र हमेशा हर प्रकार से, यदि सच्चा मित्र है तो आपको कभी दुख तकलीफ का अनुभव नहीं होने देगा। लेकिन कलयुगी मित्रता से बचें। आज की मित्रता बड़ी सहज सरल हो गई है। पान मसाला की पुड़िया लेकर चौराहे खड़े हो जाओ और हिलाओ पुड़िया, जे पुड़िया खाए ले उन्हें मित्र हो गए। 4 दिन साथे पान तंबाकू खाए ले मित्र हो गए, 4 दिन ढक्कन खोल दे मित्र हो गए, 4 दिन लगी गांजा सिगरेट मित्र हो गए। ये मित्र नहीं, ये तो आपके शत्रु हैं। मित्र कौन है? मित्र सखा कहते हैं जिसे, जिसको पलट दो तो अर्थ नहीं बदलता महाराज। सखा का उल्टा क्या होता है? खास। तो श्री कृष्ण और सुदामा मित्र है महाराज। मित्रता, चना खा लिया, निर्धनता का कलंक खोपड़िया पर लाद लिया। श्री कृष्ण ने कहा, भैया कुछ लाए हो तो लाओ, खिलाओ। कहा कुछ नहीं है। तो कहा दांत काहे कटकटा रहे हैं? कहा ठंडे के मारे कटकटा रहे हैं। सुदामा जी ने इसलिए चना नहीं खाया था, लोग कहते हैं बाभन जाति दरिद्र कुल चना खा लिया। चना इसलिए खा लिया था कि हमारा मित्र निर्धन ना हो जाए। वापस आए, कुछ दिन विद्याध्ययन किया, चलने की बारी आई। गुरु जी से कहा, गुरु जी दक्षिणा। गुरु जी ने कहा नहीं लेंगे। प्राचीन भारत में 2 लोगों का बहुत सम्मान था, एक अध्यापक का और एक डॉक्टर का। क्यों? अध्यापक समाज को दिशा देते थे और डॉक्टर समाज को स्वास्थ्य प्रदान करता था। लेकिन सबसे बड़ी विकृतियां इन्हीं 2 डिपार्टमेंट में आई है महाराज। मास्टर साहब उसी बच्चे को क्लास में ध्यान देते हैं जो उनसे ट्यूशन पढ़ता हो। बड़े बड़े कॉलेजों में हमने देखा है, परीक्षा में मदद भी उसकी कर देते हैं, और जो ट्यूशन नहीं पढ़ता, क्लास तो जहां से वेतन मिल रहा है वहां का कोई ध्यान नहीं, और यदि है तो मैं प्रणाम करता हूं। लेकिन जो अतिरिक्त क्लास में ट्यूशन पढ़ता हूं उनसे उसका ही ध्यान करेंगे। हम व्यासपीठ से प्रणाम करते हैं श्रीमान त्रिलोकीनाथ जी मास्टर साहब को कि आप इतने सरल सौम्य हैं कि समय निकाल कर अपने विद्यार्थियों को
निष्काम भाव से अध्ययन कराते रहते हैं। ऐसी सत्ताओं के बल पर धरातल टिका हुआ है। पर बंधुओं, सबसे अधिक विकृतियां इन्हीं दो डिपार्टमेंट में हैं। अध्यापक महोदय अपने क्लास में उसी का ख्याल रखेंगे जो ट्यूशन पढ़े, और डॉक्टर साहब जहां से 1 लाख रुपए महीने तनख्वाह मिल रहा है, मरीज को सरसरी नजर भी नहीं देखते, और जो उनके कमरे पर फीस देकर दिखावे वो के पूरा देह टोले हैं। सरकार वेतन दे रहा है, उस पर कोई ध्यान नहीं महाराज। तो प्राचीन भारत में 2 लोगों का बहुत सम्मान था, डॉक्टर का, वैद्य का और अध्यापक का, क्योंकि वे स्वार्थी नहीं होते थे। समाज से उनको धन मिलता था, परिवार भी चलता रहता था, और उस समाज की दिशा और दशा सुधारते रहते थे। विद्या अध्ययन पूरा हुआ तो श्री कृष्ण ने कहा गुरुजी दक्षिणा। गुरुजी ने कहा नहीं बच्चा, कोई दक्षिणा वक्षिणा नहीं चाहिए। गुरु माता से कहा तो गुरु माता ने कहा भैया हमारा इकलौता बेटा था जिसको शंकासुर दैत्य पकड़ ले गया, उसको ला दो। दोनों भैया गए हैं, शंकासुर दैत्य का वध कर दिया। बाद में समुद्र के द्वारा पता चला कि गुरुपुत्र संयमनीपुरी है, गए हैं, गुरुपुत्र लाए, गुरु माता को समर्पित किया। जब चलने लगे तो श्री कृष्ण और सुदामा एक दूसरे को लिपट कर बहुत रोए। श्री कृष्ण ने कहा भैया जीवन में कभी मौका मिले तो हमारी नगरी को जरूर आना। सब अपने अपने घर चले गए। सुदामा जी भी आए, माता पिता ने विवाह कर दिया। सुदामा की पत्नी का नाम है सुशीला। अच्छी पत्नी मिल जाए तो ईश्वर को धन्यवाद देना भैया, अच्छी पत्नी भी ईश्वर के आशीर्वाद से ही मिलती है। और परिवार में तरक्की बिना स्त्री के भाग्य के नहीं होता महाराज। पुरुष चाहे जितना कमा ले, जबकि घर की नारी सुलक्षणा नहीं होगी तब तक संपत्ति टिकेगी नहीं। यदि आपके घर टिकी है तो जरूर घर की नारी का भाग्य है। इसलिए मैं लोगों को कहता हूँ कि नारियों का बहुत आदर होना चाहिए। जिस समाज में नारी का आदर नहीं होगा उस समाज का पतन हो जाएगा महाराज। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस समाज में, जिस घर में नारी का आदर है वहां देवताओं का निवास है, और जहां नारी का आदर नहीं है वहां पैशाचिक शक्तियों का निवास है। तो सुदामा जी की पत्नी का नाम सुशीला है। घर में गरीबी है, विपन्नता है, निर्धनता है, फिर भी जीवन जिए जा रहे हैं। भैया 4 चीजें ऐसी हैं जिनकी परीक्षा मुसीबत काल में होती है। धीरज, धर्म, मित्र और नारी आपत्ति काल परखिए जारी। मुसीबत में जो कंधे से कंधा मिलाकर चले उसी का नाम तो पत्नी है महाराज। सुशीला ने कभी शिकायत नहीं करी पति से। निर्धनता है, गरीबी है, लेकिन असंतुष्टि नहीं है। किसान अपने खेतों से फसल काट ले जाता, जो अनाज गिर जाता उसी को बीन लाते, परिवार संचालित करते, लेकिन कभी भीख नहीं मांगा किसी से। बच्चे भी कई हैं। अच्छा, गरीबी में बच्चे भी बहुत होते हैं। धन ज्यादा रहे तो चाहे ना हो, गरीबी में बहुत कई बच्चे हो गए। घर में खाने का ठिकाना नहीं, बच्चों को शुद्ध कपड़े नहीं, घर में बर्तन नहीं, और बच्चे कई। एक दिन की बात है, सुदामा जी के घर में भोजन नहीं बना, और ऐसे ऐसे महाराज कई दिन बीत गए। सुशीला ने कहा स्वामी मैं भूख सह सकती हूँ, पीड़ा सह सकती हूँ, लेकिन अपनी संतान को इस प्रकार तड़पता नहीं देख सकती। सुदामा जी कुछ व्यवस्था के लिए घर से निकले महाराज। शाम हो गई, बच्चे चिल्ला रहे हैं अम्मा भोजन दो, अम्मा भोजन दो। सुशीला ने चूल्हे में आग जलाई है, बर्तन चढ़ाया है, पानी डाला है। कहा बच्चा अभी पिताजी चावल लाएंगे, भात बनाऊंगी, फिर सबको खिलाऊंगी। सारे बच्चे पेट में हाथ लगा लगा के पेट के बल पड़े हैं भूख के मारे। महाराज इसको शब्दों से कैसे कहा जा सकता है, पर जिन लोगों ने अपने जीवन में कष्ट कठिनाइयां झेली हैं, दुख तो बहुत प्रकार के होते हैं। कपड़े का दुख, घर का दुख, ये बहुत छोटा दुख है। सबसे बड़ा दुख है महाराज भोजन का दुख। यदि आपको 1 सप्ताह भोजन न मिले और सामने भगवान खड़े हों तो मुझे लगता है आप उनसे संपत्ति प्रॉपर्टी नहीं मांगोगे, पहले यही कहोगे भगवान भोजन दो। क्योंकि हमारी आपकी मूल आवश्यकता क्या है महाराज? रोटी, रोटी।
कर रहा है मनुज पाप किसके लिए, जिंदगी है अरे 4 दिन के लिए। पृथिव्याम तीर्ण रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ई पाषाण खंडेशु रत्न संज्ञा विधीयते। तो सारे बच्चे पेट में हाथ लगाए पेट के बल पड़े हैं, कभी मुंह को छिपा लेते, कभी नजरों को उठा लेते। रात हो गई काफी, सुदामा जी आए नहीं। भोजन कैसे बने, आधी रात बीत गई, चौथा पहर आ गया। सुदामा जी खाली हाथ आए, दुबला पतला शरीर की, छोटा बच्चा भी हड्डियां गिनने लगे। सुशीला ने सुदामा के कांधे पर सिर रखकर रोना शुरू कर दिया, महाराज हमारे ये सब देखने से पहले प्राण क्यों नहीं निकल गए। माँ अपने संतान के हर कष्ट को देख सकती है, लेकिन एक माँ कैसे जीवित रहेगी, उसके सामने उसके बच्चे भोजन के बिना तड़प रहे हों। सारे बच्चे उठकर बैठ गए, आकर अपने माता पिता को लिपट गए, कहने लगे अम्मा हमको भूख नहीं है। कलेजा जलने लगा सुदामा का। किसी प्रकार सब बैठे रहे, न रात कटे न दिन कटे। सुदामा ने कहा अरे विधाता, क्या परमार्थ का इतना बड़ा दंड मिला। यदि चना मैंने खाया तो निर्धनता हमें लगनी थी, हमारे बच्चों को इस कलंक में क्यों झेला रहे हो, अब हमसे देखा नहीं जा रहा है। पत्नी कहने लगी स्वामी ये कपड़े ना होते, घर ना होता, जीवन कट जाता। अब 1 जून का भोजन भी ना मिले, फिर कैसे जीवन कटेगा। बंधुओं बहनों, सुदामा कहने लगे सुदामा कहने लगे भाग्य का लेखा देखो, मेरा एक मित्र है जो हमारे साथ में पढ़ा था, वो इस समय त्रिलोकी नाथ बना है और मेरे घर भोजन का ठिकाना नहीं। जैसे सुना सुशीला ने प्रसन्न हो गई। महाराज यदि आपके मित्र इतने बड़े हैं तो एक बार मिलने जाओ। सुदामा ने कहा देवी ऐसा मत कहो, मैं अपने मित्र को कैसे लज्जित करूं। मेरे घर खाने का ठिकाना नहीं, वो तीनों लोक के मालिक कहा चले तो जाओ, कुछ कृपा कर देंगे। सुदामा जी ने कहा यदि लालच की बात करोगी तो मैं नहीं जाऊंगा। आग्रह किया कुछ मत मांगना, चले जाओ चले जाओ। सुदामा जी कहते हैं कि गुरु के घर, मित्र के घर, भगवान की पूजा में कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। मैं कैसे खाली हाथ जाऊं, मेरे घर कुछ खाने को नहीं है और आप कह रही हो कि चले जाओ, तो बिना कुछ लिए कैसे चले जाओ। आचार्य सुखदेव कहते हैं परीक्षित सुशीला बड़ी चतुर नारी है। उसने कहा चिंता मत करो, इसकी व्यवस्था मैं कर दूंगी। पास पड़ोस के घरों में गई। सुशीला ने कहा एक पड़ोसन को बहन 1 मुट्ठी चावल दे दो। जब अपने जीवन में समस्याएं होती हैं भैया तो अपने लोग भी मुंह मोड़ लेते हैं। यदि अपना समय ठीक होगा तो जिनसे दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है वो भी कहेंगे हमारे सगे फूफा होए, और जो जीवन में मुसीबत होगा तो जिनके आप सगे फूफा होगे वो कह देंगे हमारे दूर के नातेदार हो। इसलिए मेरी सबको प्रार्थना है पहले अपने आप को सबल और सामर्थ्यवान बनाइए। तो सुशीला पड़ोस के घरों में गई, किसी ने नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। बहुत आग्रह किया है तो एक घर में टूटा चावल, कहीं फूटा कहीं मोटा। 4 घरों से 4 मुट्ठी चावल लाई हैं, एक फटे कपड़े में लपेटा, सुदामा जी को दिया, ले महाराज अब तो शिकायत खत्म हो गई, खाली हाथ नहीं हो, जाओ मित्र के घर और यदि हमारा हाल चाल पूछे तो यही कह देना कि तुम्हारी भाभी ने कहा है 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी हो, पर मेरे घर गोपाल जू रोज एकादशी होए। सभी सनातनियों के घर में 1 महीने में 2 एकादशी होती है, लेकिन कह देना मेरे घर तो रोज एकादशी होती है, भोजन नसीब नहीं होता, और क्या दुख हो। भेजो आवे तुरंत। ठीक है, पोटली को बगल में दबाया, चल पड़े। पछाड़ खा के सुदामा जी गिर पड़े। देवी हमारी हिम्मत नहीं पड़ रही है, जाओ। सुशीला ने बार बार आग्रह किया है, स्वामी चले जाओ।
नाथ जाओ नाथ जाओ चले द्वारिका को, नाथ जाओ चले द्वारिका को, इस नगर में गुजारा नहीं। नाथ जाओ चले द्वारिका को, इस नगर में गुजारा नहीं है। नाथ जाओ चले द्वारिका को, इस नगर में गुजारा नहीं है। नहीं है इस नगर में गुजारा नहीं है, नहीं है इस नगर में गुजारा नहीं है। देख लो तन के, देख लो तन के कपड़े फटे हैं, देख लो तन के कपड़े फटे हैं, हाल अच्छा हमारा नहीं है। देख लो तन के कपड़े फटे हैं, हाल अच्छा हमारा नहीं है। सुदामा जी ने कहा देवी आप जाने को कह रही हो। सुदामा ने कहा कैसे जाओ प्रिय द्वारिका को, तुमने सोचा विचारा नहीं, तुमने सोचा विचारा नहीं है, नहीं है तुमने सोचा विचारा नहीं है। देख लो तन के, देख लो तन के कपड़े फटे हैं, देख लो तन के कपड़े फटे हैं, हाल अच्छा हमारा नहीं है। देख लो तन के कपड़े फटे हैं, हाल अच्छा हमारा नहीं। हरि बोल। सुदामा ने जाने से मना कर दिया। सुशीला ने पुनः आग्रह किया स्वामी बात मानो तुम स्वामी हमारी, मित्रता है प्रभु से तुम्हारी, तुम्हारी मित्रता है प्रभु से तुम्हारी, तुम्हारी मित्रता है प्रभु से तुम्हारी। दूर कर देंगे दूर कर देंगे दुख मुरली वाले, दूर कर देंगे दुख मुरली वाले, और कोई सहारा नहीं है। दूर कर देंगे दुख मुरली वाले, और कोई सहारा नहीं है। नाथ जाओ चले द्वारिका को, इस नगर में गुजारा नहीं है। नाथ जाओ चले द्वारिका को, इस नगर में गुजारा नहीं है। नाथ जाओ चले द्वारिका को, इस नगर में गुजारा नहीं है। नहीं है इस नगर में गुजारा नहीं है, नहीं है इस नगर में गुजारा नहीं है। दूर कर देंगे दूर कर देंगे दुख मुरली वाले, दूर कर देंगे दुख मुरली वाले, और कोई सहारा नहीं है। दूर कर देंगे दुख मुरली वाले, और कोई सहारा नहीं है, और कोई सहारा नहीं है, और कोई
पत्नी के बार बार आग्रह करने पर मन में तनिक इच्छा बनी। सुदामा जी चल पड़े। प्रभु, हमें नगर का मार्ग का कुछ पता भी नहीं है, आपकी जैसी इच्छा होगी उधर चलाइएगा। और महाराज चल पड़े। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। एक ही भाव है क्या, मैं हूँ शरण में तेरी, संसार के रचैया, बिगड़ी मेरी बना दो, कश्ती मेरी लगा दो, उस पार कन्हैया। शरण में तेरे, संसार के रचैया, बिगड़ी मेरी बना दो, कश्ती मेरी लगा दो, उस पार कन्हैया। शरण में तेरी, संसार के रचैया। अरदास सुन लीजिए, प्रभु सुधियान कर लीजिए। अरदास सुन लीजिए, प्रभु सुधियान कर लीजिए। दरस एक बार तो दीजिए, मैं समझूंगा एक बार तो दीजिए, कुछ पतवार थाम लो तुम, पतवार थाम लो तुम, मझधार में लिया मैं हूँ। शरण में तेरी, संसार के रचैया, बिगड़ी मेरी बना दो, कश्ती मेरी लगा दो, उस पार कन्हैया। शरण में तेरी, संसार के रचैया।
प्यास इस दिल की, सुनूंगा जब तेरा, मुझे इस प्यास इस दिल की, सुनूंगा जब तेरा। पावन पतित को करना, पावन पतित को करना, पावन पतित को करना, पावन पतित को करना, उस पार कन्हैया मैं हूँ शरण तेरे, संसार के रचैया। बिगड़ी मेरी बना दो, कश्ती मेरी लगा दो, उस पार कन्हैया मैं हूँ शरण तेरे, संसार के रचैया। बिगड़ी मेरी बना दो, कश्ती मेरी लगा दो, उस पार कन्हैया मैं हूँ शरण तेरे, संसार के रचैया। मैं हूँ शरण तेरे, संसार के रचैया। बिगड़ी मेरी बना दो, कश्ती मेरी लगा दो, उस पार है कन्हैया मैं हूँ शरण में तेरी, संसार के रचैया। चल पड़े महाराज, अनजान रास्ता है, जा रहे हैं। सुदामा जी को चलते चलते महाराज 6 महीने बीत गए, लेकिन नगर नहीं मिला। अब द्वारिकापुरी कहाँ महाराज? गुजरात में, समुद्र के मध्य। हद तो तब हो गई जब नदी मिल गई रास्ते में। अरे भैया, जमीन होती चलते जाते, नदी कैसे पार करें? थोड़ी देर नदी के तट पे बैठे रहे, तब तक कोई नाव चलाने वाला आया महाराज। नाविक ने कहा, है कोई भैया उस पार जाने वाला? कोई नहीं था। सुदामा जी ने कहा, हाँ भैया हम चलेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। नाव में बैठे महाराज, नाव चलने लगी। नदी के बीच में केवट ने पूछा, भैया नाव पर बैठ लिए हो, मल्लाही वल्लाही है? सुदामा जी ने कहा, भैया मल्लाही तो नहीं है, हमें याद नहीं रहा, आपकी नाव पर बैठ गया, हमें उतार दो, उस पार ही उतार दो, नहीं जाएंगे। केवट ने कहा, बाबा यदि नहीं है तो कोई बात नहीं, चलो हम ऐसे पार लगा देंगे, लेकिन बताओ तो कि आप कहाँ जा रहे हो? श्री सुदामा जी ने कहा, भैया मैं द्वारिकापुरी जा रहा हूं। क्यों? तो सुदामा जी जब कहे द्वारिकापुरी, मल्लाह कहने लगा, द्वारिकापुरी किस लिए? सुदामा जी ने उत्तर दिया, द्वारिका नाथ हमारे बचपन के मित्र हैं, हम दोनों लोग साथ में विद्या अध्ययन किए हैं। केवट कहने लगा, कैसी बातें कर रहे भैया, छोटी मुंह बड़ी बात, कहाँ त्रिलोकीनाथ हो, कहाँ तुम, देह पर शुद्ध कपड़े नहीं, तुम्हारी उनकी क्या बराबरी है? सुदामा जी कहते हैं, भैया तू केवल नाव चलाना जाने, तू क्या जाने कि मेरा कन्हैया न जात देखे, न पात देखे, न छोटा देखे, न बड़ा देखे, न गरीब देखे, न अमीर देखे, वो तो सिर्फ भाव देखे महाराज, भावना देखे। आचार्य सुखदेव कहते हैं, परीक्षित वो केवट कोई और नहीं था महाराज, परमात्मा श्री कृष्ण स्वयं आज अपने मित्र के लिए नाविक बन गए, केवट बन गए। सुदामा जी ने केवट से कहा, भैया द्वारिकापुरी कितनी दूर है? केवट ने कहा, आपके चाल को देख करके हमने आंकड़ा निकाला है, ऐसे चलोगे तो अभी 6 महीना और लगेगा। तो सुदामा जी एक पेड़ के नीचे बैठ गए, फिर उसका सहारा लेकर कहा, यहीं सोएंगे। कन्हैया तेरी गरज पड़े तो बुला लेना, अब मुझे नहीं आना। सुदामा जी सो गए, आंखें खुली तो उनके कान में एक ही शब्द सुनाई पड़ा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। लोगों से पूछा, भैया ये कौन सी पुरी है? लोगों ने कहा, यह द्वारिकापुरी है। बोलो द्वारिकाधीश की जय। पूछा, भैया ये आपके महाराज का घर कहाँ है? एक ने बता दिया, जाओ सीधे, बड़ा गेट लगा है। सुदामा जी चले, दरवाजे पर पहुंचे, द्वारपाल खड़े हैं।
जो सुदामा द्वारपाल के पास पहुंचे, परमात्मा विप्र के पूजनीय है। बंधुओं, आप सभी पढ़े लिखे लोग हैं। ईश्वर का जब भी धरा पर आगमन हुआ है तो कब? सबसे पहले किसके हित? विप्रधेन सुर संत हित। तो क्या उनके द्वारपाल इतने उदंड हो जाएंगे? बहुत से गीतकारों ने, संगीतकारों ने सुदामा के लिए न जाने कैसे कैसे अपशब्द का प्रयोग किया कि सुदामा जी जैसे द्वार पर पहुंचे, द्वारपाल ने रोका, आए किधर जाता है तू? पर भैया सुदामा जी का तो बहुत स्वागत किया था, बड़ा सम्मान किया था द्वारपालों ने। जैसे कांधे पर जनेऊ देखा, आओ महाराज, योर मोस्ट वेलकम। कौन हो? कहने लगे हमारा नाम सुदामा है, आपके स्वामी के हम बचपन के मित्र हैं, उनसे मेरी मुलाकात करवा दो। द्वारपालों ने कहा भैया इस समय आपकी मुलाकात हम नहीं करवा पाएंगे। क्यों नहीं हो पाएगा? कहने लगे कि ये हमारे स्वामी के विश्राम का समय है, वो भोजन के पश्चात विश्राम कर रहे हैं और इस समय में जा करके उनके विश्राम में बाधा नहीं डालूंगा। लेकिन सुदामा जी के दुर्दशा को, बिगड़ी हालत को देखकर उनको दया आ गई। द्वारपालों ने कहा कि आज हमें भले ही हमारी नौकरी से हटा दिया जाए महाराज, लेकिन मैं आज अवश्य ही जा करके आपके इस कष्ट को स्वामी को कहूंगा। द्वारपाल भगवान के विश्राम कक्ष में पहुंच गया। भगवान ने कहा ऐसी घटना तो कभी नहीं घटी, आज क्यों आ गया? द्वारपाल हाथ जोड़कर कहने लगा महाराज शीश पगाना झगातन पे प्रभु, शीश पगाना झगातन पे प्रभु, जाने को आही बसों के ही ग्रामा, धोती फटी सिलटी दुपटी अलुटाय लुटावती नहीं सभा, धोती फटी सिलटी दुपटी अलुटाय लुटावती नहीं सभा, धोती फटी सिलटी दुपटी अलुटाय लुटावती नहीं सभा। द्वार खड़ो तुझ दुर्बल को, द्वार खड़ो तुझ दुर्बल रहो चके सोब सुदाय गिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम सुदामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम सुदामा। जैसे सुदामा नाम सुना, बचपन का मित्र दौड़ पड़े परमात्मा, जिनके अगल बगल दास दासियां रहती हों, सिर पे छत्र और चमन रहता हो, वे परमात्मा आज दौड़े हैं जोर से। उनके कंधे का पीतांबर भी गिर गया, दास दासियां दौड़ पड़ी, पत्नी दौड़ पड़ी। ऐसे तो कभी बेहाल होकर नहीं दौड़े थे महाराज। क्या हो गया? बाहर आए और श्री सुदामा जी को गले से लिपटा लिया। लाज नहीं किया कि मैं इतना बड़ा आदमी हूं, लोग क्या कहेंगे इतने गरीब आदमी से गले मिल गए। आज का घमंडी इंसान तो यही सोचने लगता है कि मैं उनको प्रणाम करूंगा तो लोग कहेंगे ये इसका इमेज तो बहुत डाउन हो गया। पर भैया श्री कृष्ण ने कैसी मित्रता निभाई है, गले से लगा लिया। जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना उतना रोया सुदामा के लिए। रोने लगे गले से लगा करके और फिर हाथ पकड़ के अंदर लाए हैं महाराज। अपने राजगद्दी पर बिठा दिया, स्वयं जमीन पर बैठ गए और चरण को सहलाने लगे। दिवाइयां फटी हैं, कांटे धसे हुए हैं चरणों में श्री सुदामा जी के महाराज। पत्नी को कहा देखो आज कोई दास दासी से सहायता नहीं लेगा, जाओ तुम पानी भर के लाओ, पंडित जी का पैर धोले। दासियां पानी लाने गई हैं, तब तक एक घटना घटी। ऐसे बेहाले बेवाइन सो, बेवाई तो सुदामा जी के चरणों में है पर परमात्मा बेहाल हो गए। ऐसे बेहाले बेवाइन सो, पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, आए महादुख पायो सखा तुम, आए इतने दिल जोए, आए महादुख पायो सखा तुम, आए इतने दिल जोए। देखी सुदामा की दीन दशा, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि जोए, पानी बरात को हाथ छुओ नहीं, नदी के जल सुखद जोए, पानी बरात को हाथ छुओ नहीं, नदी के जल सुखद जोए।
पानी बराते को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सफल हो। जब तक पानी आए तब तक परमात्मा इतना रोए, उनके आंखों से इतने अश्रु प्रपात हो गए कि आंसुओं से ही श्री सुदामा जी का क्षण प्रक्षालन हो गया। बोलो भागवत भगवान की जय। फिर 56 भोग आ गए। 56 भोग ग्रहण करने की बारी आई। जैसे ही 56 भोग आया है, सुदामा जी को अपने बच्चों के चीखने कराहने की आवाज सुनाई पड़ी है। समाज में किसी को पता न चले कि इनके घर में विपन्नता है, निर्धनता है। थोड़ा भोग लगाया है महाराज, और इसके पश्चात सारी सामग्री वापस कर दी। श्री कृष्ण ने सुंदर वस्त्र पहनाए हैं, बड़ा स्वागत सत्कार हुआ, और फिर अपनी पत्नियों से परिचय कराना प्रारंभ किया। एक पत्नी आने लगी, ये सत्यभामा, ये जाम्बती, ये कालिंदी, ये सत्या, ये भद्रा, लक्ष्मणा, ऐसे ही 400 की संख्या में आई। सबको आशीर्वाद दिया, अखंड सौभाग्यवती भवा। आशीर्वाद देते देते मुंह में दर्द होने लगा, तो अपने बाएं हाथ से दाहिने हाथ को दबाते हुए बोले, कन्हैया कन्हैया कन्हैया, क्या है, लिसन टू मी प्लीज कम। क्या महाराज, और कितनी है? बोले बस हो गए, अभी तो 16,108 हैं, 400 हुई हैं। तो सुदामा जी ने कहा, यदि मैं 16,108 को आशीर्वाद दूंगा तो शहीद हो जाऊंगा, इसलिए तुमको ही आशीर्वाद दे रहा हूँ, सबको आशीर्वाद दे देना। श्री कृष्ण ने पूछा, मित्र ये बताओ, आप जब पढ़ते थे तो आपने कहा था मैं विवाह नहीं करूंगा, बोलो विवाह किया कि नहीं? कहने लगे, भैया मेरी तो मर्जी नहीं थी विवाह करने की, माता पिता माने नहीं, जबरदस्ती विवाह कर दिया। तुम्हारी भाभी का नाम सुशीला है। श्री कृष्ण ने कहा, यदि विवाह न करते कोई बात नहीं, विवाह किया तो बताओ भाभी ने हमारे लिए दिया क्या? सुदामा जी बहुत शर्मिंदा। जिसके घर 56 भोग का नाश्ता होता हो, उसके घरे सड़ा गला चावल, और बड़े बड़े घर की पत्नियां, मित्र हो तो चाहे जैसा खा पी लें, लेकिन पत्नियों के सामने तो बेइज्जती हो जाएगी। इतना निर्धन है इनका मित्र। तो सुदामा जी ने जो पोटली उनकी पत्नी ने दिया था चावल का, और कस के दबाया खा के। और दूसरी बात कर दी, कन्हैया याद है हम लोग जंगल में गए थे एक बार, भगवान बोले कई बार गए थे, लेकिन भाभी ने कुछ दिया कि नहीं? कहने लगे, एक बार वो पानी बरसा था याद है? श्री कृष्ण ने कहा, बचपन की बातें बाद में, पहले बोलो भाभी ने मेरे लिए क्या दिया? सुदामा जी ने कहा, या की तो यही गंदी आदत है, जो जिद ठान ले सो भूले ना। और सुन कन्हैया, यदि तूने मेरी बात न मानी तो तेरी पत्नियों से तेरे बचपन की सारी गलतियां कहूंगा, लज्जा से तुम्हारा सर झुक जाएगा, जो घर घर माखन चुराते खाते थे। श्री कृष्ण ने कहा, मेरी चंचलता के बारे में सब जानती है, तभी तो इतनी संख्या हो गई अधिक। बोलो भाभी ने कछ दियो कि ना? सुदामा जी ने और कस के पोटली दबाई, झपट के भगवान ने छीन लिया। और जैसे चावल की पोटली खोली है, श्री कृष्ण के आंखों में अश्रु आ गए। इतनी मुसीबत, अरे मित्र इतना दिन क्यों गंवा दिया? आपको और पहले आना चाहिए। पहली मुट्ठी चावल लिया है और कहते हैं, निर्माण के देवता विश्वकर्मा। विश्वकर्मा हाजिर हो गए, सरकार। कहने लगे, जाओ सुदामा की जहां टूटी मड़ैया है वहां एक नगर बसा दो, सुदामापुरी नाम का। गए, नगर बसा दिया, चावल को ग्रहण कर गए। दूसरी मुट्ठी उठाई और आवाज लगाई, धन के अधिपति कुबेर हाजिर हो गए। महाराज कहने लगे, विश्वकर्मा जहां नगर बसा रहे, जाओ संपत्ति से पूरा भर दो। भरने चले गए महाराज। तीसरी मुट्ठी उठाई, जैसे खाने चले, रुक्मिणी जी पहुंच गई और पकड़ लिया कट्ट से। गड़बड़ कर दोगे? कहा, ज्यादा चावल खाओगे तो पेट खराब हो जाएगा, कच्चा चावल अधिक खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। पति पत्नी के बीच में कुछ होता है महाराज, क्या कहते हैं उसको, सांकेतिक भाषा, इशारों इशारों में। ये कहा कि पेट खराब हो जाएगा, पर उनके कहने का तो अर्थ कुछ और था। कहो कुछ समझो कुछ, और कुछ ऐसा सूत्र होना चाहिए, फार्मूला। तो फार्मूला के रूप में कहा है कि रंग को अपने समान कर दिया और खुद भिखारी हो जाना चाहते हो। 2 ही मुट्ठी खा के रहने दिया। फिर सबसे परस्पर मुलाकात हुई है और श्री कृष्ण ने पूछा, भैया ये भाभी ने केवल चावल ही दिया है या कुछ कहा भी है?
तो सुदामा जी ने वही सूचना कह दी कि तुम्हारी भाभी ने कहा है 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी होए, पर मेरे घर गोपालजू रोज एकादशी होए। श्री कृष्ण ने कहा जाना और मेरी भाभी को बताना क्या होनी थी सो हो गई, पर अब ना ऐसी होए, भाभी तेरे महल में, मढ़ा में नहीं महल में, भाभी तेरे महल में रोज द्वादशी होए। जब लोग व्रत करते हैं तो व्रत के बाद क्या करते हैं महाराज, पारण के दिन क्या चकाचक व्यंजन बनता है। तो कहा आपके घर में रोज ऐसा ही होगा महाराज। सुदामा जी चल पड़े, रास्ते में 6 महीने लग गए। एक नगर में पहुंचे तो उनको लगा कि मैं फिर द्वारिकापुरी में आ गया। लोगों से पूछा भैया ये कौन पुरी है? लोगों ने कहा दिस इज सुदामापुरी। का गड़बड़ हो गया। मैं चला गया द्वारिकापुरी और कोई सेठ आया सुदामा नाम का, सब कब्जा कर लिया। कहने लगे सुदामा सेठ कहाँ मिलेंगे? तो द्वारपालों ने कहा सुदामा सेठ नहीं पंडित जी हैं। फिर विचार किया इसके मतलब कोई अमीर पंडित जी होंगे। कहा पंडित जी कहाँ मिलेंगे? बोले द्वारिकापुरी गए हैं, साल भर हो गया, उसके बाद हमारी ड्यूटी लगी है। तब सोचने लगे इसके मतलब हमारा घर है। पता कैसे चले? कहा हमारी पढ़ाई को बुलाओ। सुदामा की पत्नी बुलाने गए। अब भैया 6 महीने इनको गए हुआ, पड़ताइन 6 महीने में खा पी के बज्जर देह दानो दलन, हैवी बॉडी। पहले पुराना कंबल कांधे पर डारी रहती थी, अब तो महंगी वाली साड़ी किनारीदार, सूरत की सबसे नंबर 1 फैक्ट्री की। 4 दासियां इधर 4 दासियां उधर, अब आंचल से बुहारती हुई जमीन को। जैसे सुदामा की पत्नी निकली, वो दुबली पतली पढ़ाई थी और हट्टी कट्टी। देखा सुदामा डर गए, बाप अब तो मारे गए, ये किसका घर है? उठाया कमंडल भागे। सुदामा जी की पत्नी सुशीला ने कहा महाराज रुको। आवाज कहां बदले महाराज, सेहत बदल सकती है, आवाज तो वैसी रहेगी। सुदामा समझ गए मेरी पत्नी है, लौट गए। ये सब संपत्ति कहां से आई? क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा तुम सोने की दाल बनाओ, चांदी की रोटी बनाओ, वैभव में रहो, जीवन बिताओ। मैं नहीं रहूंगा, क्योंकि वैभव में व्यक्ति प्रमादी हो जाता है। तुम सुख भोगो, आई एम गोइंग टू जंगल। चल पड़े। वही परमात्मा श्री कृष्ण प्रकट हो गए और उन्होंने कहा भैया ना विपत्ति विपत्ति है, ना संपत्ति विपत्ति है। भगवान करे आपके पास धन अधिक हो, घर अधिक हो, परिवार अधिक हो, ज्ञान अधिक हो, मान सम्मान अधिक हो, पर मेरे भाई बहन सबको हाथ जोड़कर प्रार्थना है, पग पग पर प्रयास करना कि जीवन में कभी भी अभिमान न हो, क्योंकि अभिमान आ गया तो सबको ले डूबेगा। तो चाहे जो कुछ भी प्राप्त हो जाए, घमंड मत करना, न सुंदरता का, न धन का, न ज्ञान का, न मान सम्मान का। जिसने किया वो चौपट हो गया। एक बात बताओ, यदि कोई मूर्ति, कोई चित्र बहुत सुंदर बना है तो विशेषता चित्र की है कि चित्रकार की? बोलो माता बहनों, आए चित्रकार। कोई मूर्ति बहुत सुंदर बनी है तो विशेषता मूर्ति बनाने वाली की है कि मूर्ति की? मूर्तिकार की। इसी प्रकार यदि आपको ईश्वर ने बहुत सुंदर बनाया है तो अपनी सुंदरता का घमंड कभी मत करना, धन्यवाद देना ईश्वर को, भगवान आपने हमको अच्छा बनाया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तारीफ उसको उसकी है, किसकी? तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। बनने वाले की कोई विशेषता नहीं भैया, विशेषता तो बनाने वाले की है। ईश्वर ने यदि कुछ दिया है उसका कभी घमंड ना आए। श्री कृष्ण कहते हैं भैया धन बढ़े, बल बढ़े, परिवार बढ़े, घमंड ना बढ़े। आप परिवार में धन के साथ रह करके भी जीवन को अच्छा जी सकते हो। तो सुदामा जी श्री कृष्ण की बातों पर सहमत हो गए, वहीं रह गए। जब तक रहे आनंद पूर्वक रहे, धन का कभी गुमान घमंड नहीं किया। कुछ हैं जो दौलत पे नाज करते हैं, कुछ हैं जो शोहरत पे नाज करते हैं, मगर हम गुनहगार है कन्हैया, हम तो तेरी रहमत पे नाज करते हैं। नाज भी करना है तो परमात्मा के रहमत पे करना है महाराज। इस प्रकार श्री सुदामा जी ने आनंद पूर्वक जीवन बिताया। अंत में योग दुर्लभ परम वैकुंठ धाम को गए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। एक दिन की बात है, भगवान श्री कृष्ण ने अपने नाती पोतों को बुलाया।
कहा यहाँ आओ क्या, और कहा आदमी को 4 चीजें नाश कर देती हैं। ध्यान दीजिए, 4 चीजें आदमी का विनाश कर देती हैं माताओं बहनों, 4 चीजें भाइयों, 4 चीजें क्या, रूप यौवन संपन्न विशाल कुल संभव। रूप अधिक सुंदर होगा, विनाश हो जाएगा। यौवन जवान होना विनाश का कारण, संपन्न धनवान होना विनाश कारण, अच्छे कुल में पैदा होना विनाश का कारण। तो क्या सुंदर नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। संपन्न धनवान नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। रूप यौवन संपन्न ऊंचे कुल में जन्म नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। जवान नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। पर इन सब पर यदि विवेक का लेबल नहीं लगा होगा तो आदमी के विनाश का कारण बन जाएगा। इसलिए भैया ईश्वर करे धन आवे लेकिन बुद्धि विवेक आवे कि कहाँ खर्च करना है कहाँ नहीं। जवानी आवे, जवानी के साथ विवेक नहीं आया तो मिसयूज कर देते हैं लोग जवानी का, गलत दिशा में चले जाते हैं। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है, किशोर तेरी मंजिल किशोर जा रहा है। इसलिए ये चारों चीजों हो, उसके साथ विवेक हो तो बात बने। श्री कृष्ण के नाती पोतों ने कहा बाबा आप हमको क्यों बता रहे हो? श्री कृष्ण ने कहा साधवो मम हृदय, साधु हमारे हृदय हैं और हमारे नगर के समीप कुछ साधु संत ठहरे हुए हैं, तुम लोग उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हो, इसलिए उनके साथ दुर्व्यवहार मत करना। किसी के ऊपर इन बातों का असर नहीं पड़ा महाराज। एक ने तो कपड़े का इतना बड़ा गठरी बना के सांब नामक यादव के पेट में बांधकर और उसको कपड़े पहनाकर घूंघट डलवा दिया, साड़ी पहना दी। दुर्वासा ऋषि के आगे ले गए, कहा बाबा बताओ इसके पेट में लड़का है कि लड़की? दुर्वासा जी को क्रोध आ गया, वह तो जानते थे त्रिकाल दृष्टा है। उन्होंने कहा मैं ये तो नहीं बताऊंगा कि लड़का है कि लड़की, पर इतना जरूर बताऊंगा कि जो है तुम यदुवंशियों का काल है। वहां से भागे सब यादव और महाराज जैसे कपड़े का गट्ठर खोला तो उसी कपड़े के गट्ठर के बीच में एक लोहे का मूसल पैदा हो गया। मूसल को पत्थर पे घिसने लगे, रगड़ते 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 पूरा घिस गया। थोड़ा बचा तो उसको जल में फेंक दिया। जल में फेंका, एक मछली निकल गई और जब मछली निकल गई महाराज मछुआरे ने पकड़ा, मछली के पेट से वो लोहा निकला। उस लोहे को बाण बनाया गया और बाण को जरा नामक बहेलिया ने लिया भैया, और वो जो चूर्ण उसका बना पाउडर घिस के उस पाउडर से महाराज एक बहुत धारदार घास उत्पन्न हो गई नदी के किनारे। बंधुओं एक दिन की बात है, यादव ने मदिरा पान कर लिया। मदिरा धुत नशे में जो रहता है आफत खड़े रोज करता है, क्योंकि राजा परीक्षित ने शराब में भी कलयुग का निवास दिया था। शराब अंदर तो वकील बाहर। शराबी आदमी जैसे घूंट मारा दिमाग उसका बाहर निकल गया। इसलिए जिनको कलयुग से बचना है शराब से बचें। नशा न करना, मान लो कहना प्यारे भाई बहना होगी बड़ी खराबी। नशा में डर है, नशा जहर है, जीते जी मर जाना होगी बड़ी खराबी। तो नशा से बचने का प्रयास करना है महाराज। पर ध्यान रहे, जो बीड़ी पिएगा, जो गांजा पिएगा, जो सिगरेट पिएगा, उसके घर में ना कभी चोरी होगी, ना उसको कभी बुढ़ापा आएगा, ना कभी कुत्ता काटेगा। 3 फायदा है गांजा बीड़ी सिगरेट पीने से। 3 फायदा तो मिल ही जाता है, ना कुत्ता काटेगा, ना कभी चोरी होगी घर में, ना बुढ़ापा आएगा। बोलो भागवत भगवान की जय। कैसे? जब गांजा बीड़ी सिगरेट पिएंगे फेफड़े में कफ जम जाएगा, सारी रात परे घर में खांसेंगे तो चोर कहेगा इनके घर में न जाओ, जाग रहा है बुढ़वा। गांजा बीड़ी सिगरेट पिएंगे देह कमजोर हो जाएगी, सोंटा लेकर चलेंगे, कुत्ता कहेगा उसको मत काटो, डंडा लिए मार देगा। गांजा बीड़ी सिगरेट पिएगा वो जवानी में स्विच ऑफ हो जाएगा तो बुढ़ापा आएगा कहां से? इसलिए बंधुओं धुत नशे से हम सबको बचना है। सबने मदिरा पान कर लिया और नदी के किनारे पहुंच गए। उसी घास को उखाड़ उखाड़ करके एक दूसरे पर प्रहार किया है महाराज। बहुत से यादव मर गए, कुछ बचे जिनसे सृष्टि चली। देवताओं का एक बुलावा आया श्री कृष्ण के पास, महाराज जिस काम के लिए आप आए थे वो पूरा हुआ, अब आपको अपने लोक में चलना चाहिए। तब भगवान श्री कृष्ण 125 साल के हो गए थे।
अपने बाईं जांघ पर दहिना पांव रखा है और बैठे हैं। जरा नामक बहेलिये ने देखा कि कोई हिरण का मुंह है, आक्रमण कर दिया बाण से। बाण छोड़ा तो बाण जाकर के श्रीकृष्ण के पांव में चुभ गया। पांव में चुभा, दौड़ के बहेली आया, उसने देखा कि ये तो श्रीकृष्ण के पैर हैं, रोने लगा, चरणों में गिर गया। महाराज अनर्थ हो गया, अनजाने में बाण आपको हमने मार दिया। भगवान श्रीकृष्ण कहते हैं भैया जरा इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, तुम अपने पूर्व जन्म का स्मरण करो। त्रेता युग में तुम बालित हैं और हमने पेड़ के आड़ में छुप के तुमको बाण मारा था, आज तुमने अपना बदला पूरा कर लिया। तभी उद्धव जी आ गए, मैत्रेय मुनि आ गए। उद्धव ने कहा प्रभु मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगा, मैं भी आपके साथ चलूंगा। भगवान बोले नहीं उद्धव, तुमको रहना है, लोगों को आत्म तत्व का उपदेश देना है। मेरे नहीं रहने के बाद तुमको ही तो भागवत का प्रवचन करके विदुर आदि को समझाना है। महाराज उद्धव ने पूछा महाराज कलयुग में आपको प्राप्त करने का साधन क्या होगा? ध्यान दीजिए, पूछा है कलयुग में आपको प्राप्त करने का साधन क्या होगा? तब श्री कृष्ण कहते हैं कि बुराइयों को छोड़ना ही सत्य वृत्तियों को प्राप्त करने का सबसे अच्छा साधन है। इसलिए भैया रामायण पढ़ो, माला जपो, सत्संग सुनो, उससे पहले एक काम जरूर करना, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। नहीं तो किए मंत्र जप माला फेरी पूजन आठो याम का, रहे भाव संकीर्ण अगर, तो वो पूजन किस काम का? मन की संकीर्णता मिट जाए तो बात बनेगी महाराज। अच्छा महाराज, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जहां से अच्छी चीज मिल जाए वहीं से सीख लो। तो यदु और दत्तात्रेय के बीच में हुए संवाद की चर्चा श्री कृष्ण ने की है। भगवान श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं एक बार यदु ने जाकर के दत्तात्रेय जी से पूछा महाराज यहाँ दूर दूर तक कोई गांव नहीं है, आपको कुछ खाने पीने की चीज नहीं मिलती, फिर भी आप इतने हट्टे कट्टे कैसे हैं? तब दत्तात्रेय जी ने कहा था कि हमने अपने जीवन में 24 लोगों को गुरु बनाया है। गुरु कितने होते हैं माताओं बहनों? 3 प्रकार के गुरु होते हैं। पहले होते हैं शिक्षा गुरु, जिनसे हम विद्या अध्ययन करते हैं, उनकी संख्या अनेक होती है, जिनसे कुछ सीखने को मिल जाए वो हमारे गुरु है महाराज। दूसरे हैं पुरोहित गुरु। पुरोहित गुरु कौन? जो आपके घर में विवाह संस्कार करवावे, जनेऊ संस्कार करवावे, सत्यनारायण की कथा सुनावे, वह पुरोहित गुरु है महाराज। और तीसरे हैं दीक्षा गुरु, जिनसे हम गुरु मंत्र लेते हैं। बोलो भागवत भगवान की। दीक्षा गुरु केवल एक होते हैं। हमारी कितनी माताएं बहनें गुरु मंत्र ले चुकी हैं? कहते महाराज अभी मंत्र ले कौन जरूरत? बहुत बढ़िया, जो लिए हैं उनको धन्यवाद, हाथ नीचे कर लीजिए। हमारी कितनी माताएं बहनें भी गुरु मंत्र नहीं ली हैं? कहते महाराज जब मुंह में दांत न रह जाए तब मंत्र ले, ना मुंह में दांत न पेटे मात, नाती पोता कहे दादी बोलो राम राम, तब कहें हमें नहीं मिला आम, तब मंत्र लेंगे। रहे जवान तब काटिन दूध है, चाल चले जस टकुआ, बूढ़ भय तब लिहिन सुमिरनी राम का बनावे भकुआ। क्या भगवान भकुआ है? देह में जब ताकत रही तब कुछ अच्छा नहीं किया, और जब शक्ति घट गई तो लेकर माला राम राम करना शुरू कर दिया। इसलिए जब युवा काल में ही हम सबको सुमिरन करना चाहिए महाराज, गुरु मंत्र लेना चाहिए, गुरु दीक्षा लेनी चाहिए। तो शिक्षा गुरु अनेक होते हैं, जिससे कुछ अच्छा सीखने को मिल जाए सीख लेना चाहिए। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए हैं। 24 में पहला गुरु पृथ्वी। पृथ्वी से क्या सीखा महाराज? आदमी के जीवन में धैर्य होना चाहिए, मामूली मामूली बात पे क्रोध नहीं आना चाहिए, कुढ़ नहीं जाना चाहिए। जीवन में मुसीबत समस्याएं आना स्वाभाविक है, मानव का तन मिला है तो दुख तकलीफ आएगा महाराज। संग्राम जिंदगी है, लड़ना इसे पड़ेगा। जो लड़ नहीं सकेगा वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो धरती से धैर्य सीखा। दूसरा गुरु किसको बनाया? वायु को, हवा। हवा से क्या सीखा महाराज? हवा कहती है कि आपको कोई देखे ना देखे लेकिन आप अच्छे काम करते रहो, आपकी कोई प्रशंसा करे या ना करे आप अच्छे काम करते रहो। लेकिन हम लोगों को तारीफ की बड़ी प्यास है महाराज। अच्छा काम किया, प्रशंसा नहीं हुई तो कुकर्म करना शुरू कर दिया। यदि दुनिया आपके कार्यों की प्रशंसा कर रही है तो इसमें कुछ भी बुरा नहीं है। आप अच्छा करोगे, प्रशंसा होगी ही।
यदि दुनिया के कार्यों की प्रशंसा कर रही है तो इसमें कुछ भी बुरा नहीं। खतरा तो तब है जब हम प्रशंसा पाने के लिए कोई काम करते हैं। इसलिए भैया तारीफ मिल जाए तो ठीक, लेकिन तारीफ की भूख कभी जीवन में मत रखना। कदाचित निंदा उनकी ही होती है जिनको प्रशंसा की बड़ी प्यास होती है। तीसरा गुरु बनाया आकाश को। आकाश से क्या सीखा महाराज? अपने सोच को बड़ा रखो। जितनी छोटी सोच रखोगे जीवन में उतने छोटे रह जाओगे। चौथा गुरु पानी को बनाया। क्या सीखा पानी से? ऐसे बानी बोली मन का आपा खोए और उनको शीतल करे आपो शीतल होए। बात ऐसी बोली कि सुनने वाले को आनंद आ जाए, कहने वाले को आनंद आ जाए। पर अब तो कहते हैं ऐसी बानी बोलिए तुरंत झगड़ा होए। झगड़ा हो जाए ऐसे बात बोली है। गंगापुर वाली माताएं बहने तो कहा बहुत मीठी बोलती हैं, नहीं दूसरे गांव सासे बहुत लड़ी जाती हैं ऐसे उल्टी सीधे टेढ़ी बात करके। ऐसी बानी बोलिए तुरंत झगड़ा होए, उनसे झगड़ा ना कियो जो तुझसे तगड़ा होए। तो हमें पानी से सीखना है सरलता सरलता विनम्रता का भाव। पांचवा गुरु आग को बनाया। आग से क्या सीखा महाराज? तेजस्विता जीवन में होनी चाहिए। छठवा गुरु चंद्रमा को बनाया। चंद्रमा से क्या सीखा? चंद्रमा को देखो अंधेर पाख में घटता 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 अमावस को बिल्कुल गायब, शुक्ल पक्ष में बढ़ता 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 पूर्णिमा को पूरा। तो चंद्रमा की कलाएं घटती हैं, चंद्रमा घटता बढ़ता नहीं। इसी प्रकार हमारे आपके देह मरती है। ये मरा दूसरा देह मिला। आत्मा कभी मरती नहीं। कपड़ा पुराना हो जाता है तो बदलते हो कि नहीं? बोलो भैया शुक्ला जी, कपड़ा पुराना हुआ तो क्या कहा? बदलो। इसी प्रकार ये देह पुरानी हुई तो बदल गई। ये बात अलग है कि हमको कपड़े से लगाव हो गया। एक व्यक्ति के घर में गया, उसका देखा हमने कि बहुत पुरानी साइकिल रस्सम बांधे बड़े रिम टांगे रहे। तुमने कहा भैया ये क्या? कहें महाराज ये बचपन का मेरे पहली साइकिल हुए, आज 4 व्हीलर से चल रहा हूँ लेकिन बहुत प्यार है हमको इससे, इसलिए इसको टांग रखा है। तो आसक्ति हो जाए अलग बात है, लेकिन बुढ़ापा आ गया माने पुराना हो गया क्या? या देह का कपड़ा बदल दिया, दूसरा शरीर धारण कर लिया। ये किससे सीखा महाराज हमने? चंद्रमा से। उसकी कलाएं बदली, वो नहीं बदला, इसलिए शरीर बदली, आत्मा नहीं बदली। सातवां गुरु किसको बनाया? सूरज को। सूरज से क्या सीखा? हमारी कितनी माताएं बहनें रोज सूरज भगवान को जल चढ़ाती हैं। ए शकुंतला बातें न करो, हाँ इधर बात किया फिर उधर बात करो। कितनी माताएं बहनें सूरज भगवान को रोज जल चढ़ाती हैं। बहुत बढ़िया। जो रोज सूरज को जल चढ़ाएगा उसको जिंदगी में पीलिया का रोग नहीं होगा, हीमोग्लोबिन का स्तर कभी घटेगा नहीं। यदि देह का रोग मिटाना है तो रोज तांबे के लोटा में पानी लेकर सूर्य भगवान की ओर खड़े होकर पानी छोड़ो। पानी कैसे छोड़े? 10 बजे भर सोए का आदत है, 2 बजे भर फेसबुक चलता है, लेकिन गंगापुर वाले ठीक है, दूसरे गाँव वाले बहुत देर तक सोवत है। और जो सूर्योदय से पहले नहीं उठेगा बहुत जल्दी इसको बीमारियां ग्रस लेंगी। सूरज से क्या सीखा महाराज? सूरज अच्छी जगह पर भी रोशनी डालता है, खराब जगह पर भी। इसी प्रकार संत की दृष्टि में भेद नहीं होना चाहिए। किससे सीखा? सूरज से। 8वां गुरु कबूतर को बनाया। कबूतर से क्या सीखा महाराज? ध्यान दीजिए, सबसे सीखना है। कबूतर से क्या सीखा? कबूतर ने देखा उसकी बिरादरी के लोगों को बहुत तेजी से बहेलिया पकड़ रहा है, तो जाकर के गुरु मंत्र ले लिया। क्या किया माताओं बहनों? गुरु मंत्र ले लिया। गुरु जी ने कहा चला चिंता मत करो, मैं तुम्हारी समस्या दूर कर दूंगी। गुरु जी ने पढ़ाना शुरू कर दिया। पढ़ो बेटा। बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, दाना नहीं चुगेंगे, जाल में नहीं फंसेंगे। पढ़ा दिया, पढ़ लिया। हाँ तो कहा जाओ अपने बिरादरी वालों को पढ़ाओ। कबूतर गया, अपने पूरी बिरादरी को पढ़ा के दिया, सबने रट लिया। कहा तो कोई चिंता नहीं, कोई नहीं मार पाएगा। बहेलिया आया, जाल बिछाया, दाना डाला, सभी कबूतर गए, दाना चुना, जाल फंसे, बहेलिया बटोरा चल दिया और सब गाना गा रहे हैं। दाना डालेगा, दाना नहीं चुगेंगे, जाल में नहीं फंसेंगे। अरे भले आदमी फंसे हो और कह रहे नहीं फंसेंगे। केवल जीभ से चिल्लाने सोगा कि जिभिया से हम बहुत त्याग तपस्या की बात करेंगे तो बात बन जाएगी, नहीं। केवल वाणी का ज्ञान कल्याण नहीं करेगा जब तक वो हमारे व्यवहार में नहीं आएगा। इसलिए ज्ञान केवल वाणी तक सीमित नहीं होना चाहिए, व्यवहार में होना चाहिए। हम बंधे हैं बुराइयों में,
जो तमाकू नहीं छोड़ पा रहा है वो लोभ मोह छोड़ने की बात कर रहा है। बोलो, इसलिए बुराइयों को त्यागने की बात तो करें महाराज। कबूतर से क्या सीखा? केवल जबान के नहीं पक्के बनो, बहुत सरल उपदेश सुनाना किंतु कठिन है कर दिखलाना। पुराने जमाने में लोग 100% होता था तो 50% कहते थे। अब अपने अंदर एक अच्छाई चाहे ना हो लेकिन दूसरे को सैकड़ों अच्छाइयां बताने को तैयार है। अपने जीवन को वैसा जिए तो दूसरे को बताएं तो असर पड़े। नवा गुरु अजगर को बनाया। अजगर से क्या सीखा? अजगर करे न चाकरी। अजगर किसी की चाकरी नहीं करता, इसलिए सन्यासियों को किसी की चाकरी नहीं करनी चाहिए। 10वां गुरु समुद्र को बनाया। क्या सीखा? समुद्र से क्या सीखा? समुद्र में कितना पानी है बताओ? इस धरातल पर कितने % पानी है? 71% वाटर, 71% पानी और 29% भूमि। जब प्रलय होगा, जल प्रलय होगा। अब बताओ 71% ज्यादा हुआ ना? यदि 71% चाहे, 71% चाहे तो 29% को कितना जल्दी डुबो दे, लेकिन समुद्र अपनी मर्यादा कभी नहीं लांघता। इसी प्रकार जो बड़ा आदमी है सच्चे अर्थों में, उसके पास विनम्रता होता है, और जो अधजल गगरी है वो छलकता रहता है। अधजल गगरी छलकता जाए। समुद्र से सीखा है जीवन में धीर रहो, गंभीर रहो। 11वां गुरु पतिंगा कीड़ा को बनाया है। भैया, पतिंगा कीड़ा जब दिया जलता है तो पतिंगा भुन 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 करके जाता है, हम जल के मर जाते हैं। तो कहते हैं सन्यासियों को महिलाओं से बहुत दूर रहना चाहिए, जो संत सन्यासी हैं, नहीं तो जैसे पतिंगा दिया से जलता है ऐसे वो भी जल जाएंगे, और बहुत जल रहे पता है, जले में टहरत है। 12वां गुरु किसको बनाया महाराज? मधुमक्खी को। मधुमक्खी देखो शहद बटोर बटोर के कितना इकट्ठा करती है, फूलों से लाती है रस। और एक दिन कोई काला कंबल ओढ़ के आता है और साला सादिया काट के लेकर चला जाता है महाराज। इसी प्रकार सन्यासी को अधिक धन संग्रह नहीं करना चाहिए, नहीं तो महाराज 2016 में क्या भया था, सब कागज टुकड़ा हो गया, इनकम टैक्स वाले सब लेकर चले जाएंगे। छापा पड़ा देखो, कमाई का कोई जरिया नहीं, प्रॉपर्टी इतनी, और नहीं कुछ होगा। जब रिपोर्ट नहीं दे पाओगे तो बुलडोजर दौड़ पड़ेगा, जब उसका कोई प्रमाण ही नहीं होगा तो होगा क्या महाराज। किससे सीखा? मधुमक्खी से, कि संग्रह अधिक मत करो। 13वां गुरु हाथी को बनाया। कितने भाइयों ने हाथी देखा है? बहुत बढ़िया। एक लड़के से हमने पूछा कि गाय का उल्टा बैल, भैंस का उल्टा भैंसा, तो हाथी का उल्टा? वो बोला हाथा। तुमने कहा भला आदमी, ये हाथा कैसे हो गया? हाथी खुद मेल जेंडर है, तो उसका हथिनी। हाथी को कैसे शिकारी पकड़ता है? जंगल में गए, बड़ा गड्ढा कर दिया, घास फूस डाल दिया और इसको प्लास्टिक की हथनी खड़ी कर दी, और हाथी पहुंचा, उसने हथनी को देखा, उसी पर कूदा, गड्ढे में गिरा, शिकारी पकड़ के लेकर चला गया। इस प्रकार जिसका अपने इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं होगा फंस जाएगा महाराज। किससे सीखा? हाथी से। 14वां गुरु हिरण को बनाया। बोलो भागवत भगवान की। देखिए सबके उपयोग की बड़ी महत्व की बातें हैं, भागवत कथा में ये सब कोई नहीं बताता है। अब हम भी चाहे आपको 2-4 भजन सुना के आरती करा दें, पर मैं चाहता हूं कि भागवत का ज्ञान यह कि सबके हृदय में उतरे। इतने लोगों में 2-4 लोग ही समझ लेंगे तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी, पर मुझे लग रहा है ज्यादातर लोगों का मन सन्न सन्न कर रहा है, इधर उधर घूम रहा है। बोलो भागवत भगवान की जय। यहाँ बैठ जाओ। तो मैं प्रार्थना कर रहा था भैया, 14वां गुरु हिरण को बनाया। कस्तूरी कुंडल वसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घट घट राम है। हम जिन्हें तलाश रहे वो सत्ता हमारे पास है, एहसास करने की आवश्यकता है। और महाराज जिसे तलाश रहे हो, मन की खटपट मिट जाए तो घर ही मथुरा काशी है, मन की खटपट ना मिटे तो हर जगह सत्यानाशी है। नहीं तो पत्नी कहती है तुमसे टेंशन चल रहा है, गर्मी की छुट्टी में मायके चली जाऊं बच्चों के साथ, कुछ मन हल्का हो जाए। अरे बुद्धि तो अपनी साथ में लेकर जाओगी, वहां भाभीियों से टेंशन कर लोगी। इसलिए बुद्धि ठीक रखो तो हर जगह सुखी रहो, और बुद्धि ठीक नहीं रहेगी तो कहीं सुखी नहीं रहोगी महाराज। ये हिरण से सीखा। 15वां गुरु मछली को बनाया। क्या सीखा? मछली को पकड़ने वाला देखो, वो कटिया में चारा फंसा के डालता है, और मछली चारा में जैसे मुंह डालती है, गड़फड़े में फंस गया, पकड़ लिया। इसी प्रकार जो अपने जीभ पर कंट्रोल नहीं करेगा फंसेगा, मरेगा। और आज हम लोगों के बच्चे मर ही रहे हैं फास्ट फूड के लिए, और बच्चे तो क्या बड़े लोग भी मर रहे हैं।
और देह सबका फूला जा रहा है, पर शक्ति है ही नहीं महाराज। इसलिए फास्ट फूड का परित्याग करो, अपने रसोई का भोजन बना हुआ खाओ। कृष्ण भगवान कहते थे, मैया मोरी कब बढ़ेगी चोटी, पल पल मोहे दूध पियावत देत माखन रोटी। मैया मोरी कब बढ़ेगी चोटी। अब लड़के कहते हैं, मम्मी मोरी कब कटाओगी चोटी, क्योंकि हमको कोई एडवांस नहीं कह रहा है, चुरकी रखे हैं। पल पल मोहे चाय पियावत देत डबल रोटी। क्या बच्चा हमारा डबल रोटी खा के स्कूल जाए, डबल तो हो जाए, लेकिन न बुद्धि और न देह में बल। तो चाय पिला रहे, पल पल मोहे चाय पियाओ तो दिया तो डबल रोटी। मम्मी मोरी कब कटाओगी चुरकी, कहीं ब्यूटी पार्लर चले जाओ तो हरो कटाई अपनो कटाएगी, और संस्कृति का क्षण होता चला गया। इसलिए चोटी की संस्कृति को जाने, फास्ट फूड का परित्याग करें। बच्चा कुरकुरे मुरमुरे के लिए रोवे तो रोवे दो, आज रोएगा चुप हो जाएगा, लेकिन कल जब लीवर खराब होएगा तब आप रोओगे, पैसा खर्च करोगे, ठीक है नहीं होगा, और जिंदगी भर वो खटिया पड़ा रहेगा। तो अगर अपने बच्चों को प्यार करते हो तो कुरकुरे उरकुरे उनको देना बंद करो, या फ्रूटी रूटी पिलाना बंद करो। बहुत गर्मी है, पापा मोहाई फ्रूटी लाते हैं, बच्चा खाते, भले आदमी आमले आते, फ्रूटी लाए, और फ्रूटी में उतने जगह है बोरिंग की पाइप डालने के लिए, पाइप मारा, फट से मुंह में लगा, चट से खींचा, खट से पेट में चला गया। अरे बंद पैकेट, कीड़ा भी है उसमें, पाइप के रास्ते मुंह में गया तो कहते बहुत गुदार आम है, गुदा भी आएगा मुंह में, यानी कि तो कीड़ा है। आप पैकेट फाड़ के देखो, कीड़े रहता है उसमें। बड़े होशियार हैं सब पैक बंद करने वाले, पूरा खोलने का सिस्टम नहीं उसमें, आप कीड़ा देख ले जाओगे। बच्चों को बचाना है, अशुद्ध आहार से बचाओ, दही पिलाओ, दूध पिलाओ, फल के जूस पिलाओ तो बहुत प्यार है। तो गंदी चीज़ों को, रासायनिक चीज़ों को खिला पिला के उनके जीवन और बुद्धि को खराब नहीं करना। जिह्वा को नियंत्रण में लाओ। हाँ, 15 दिन में एक बार आप गोलगप्पे खा लो, फास्ट फूड खा लो, बढ़िया। लेकिन अब होटल घर में आ गया है, रोजे एक टाइम मैगी चाउमीन बनेगी तो बुद्धि तो कचरा हो ही जाएगा। तो महाराज जीभ पर नियंत्रण करो। 16वां गुरु किसको बनाया? वेश्या को, जो अपने देह का व्यापार करती थी। क्या सीखा महाराज? पिंगला नामक वेश्या रोज सज धज के अपने कोठे पर बैठती थी। 1 महीने तक बैठी, कोई नहीं आया। तब उसको चेतना आई, यदि इतनी प्रतीक्षा परमात्मा की करी होती तो वे मिल गए होते। उसके मन में प्रबल वैराग्य आ गया और ईश्वर प्राप्त हो गए। ये महाराज पिंगला वेश्या से सीखा। 17वां गुरु किसको बनाया? कुरर पक्षी को। संग्रह मत करो। 18वां गुरु बनाए बालक को। एक बच्चे से क्या सीखा? सरलता सीखना है तो बच्चे से सीखो। छोटा बच्चा, पापा ने मार दिया, रो रहे थे, और मम्मी ने लड्डू दिया, हंस रहे थे, तो इतने सहज सरल बनोगे, जीवन हल्का हो जाएगा। जो जितना सहज सरल होगा तो उसका जीवन उतना अच्छा होगा महाराज। 19वां गुरु एक कुंवारी कन्या को बनाया। कुंवारी कन्या से क्या सीखा महाराज? एक बिटिया की शादी थी, देखने वाले आए थे, सास भी आई थी, बुआ सास भी आई थी, कोई अंगूठी तो कोई चूड़ी लाई थी। बहू को पहनाया, 6 चूड़ी साथ में, 6 चूड़ी साथ में। कहा बहू का बनाया भोजन करेंगे। बहुरिया रसोई में गई, भोजन कुछ चावल था ही नहीं, पुराना जमाना, माताएं चावल घर में कूटती थी। वो कन्या सोचने लगी, अगर मैं चावल की कुटाई करूंगी, चूड़ी अभी खन खन खनकेगी तो हमारे ससुराल वाले जान जाएंगे, इस दरिद्र को देखो रोजे कूटा खाया जाता है, एडवांस कुछ है ही नहीं, चूड़ी उतार दे, ससुराल से आई है, ये भी अच्छी बात नहीं है, सौभाग्य का सूचक है। तो उसको समझदारी सूझी, 5 चूड़ी इस हाथ की, 5 चूड़ी इस हाथ की उतार दी। माने पूरा उतारा भी नहीं, प्रतीक 1 चूड़ी इस हाथ में, 1 चूड़ी साथ में। अब ज्यादा होंगी तब तो खनकेंगी। चावल कूट के महाराज तैयार कर दिया। कन्या से सीखा कि महाराज साधु संत यदि अधिक समूह में रहेंगे तो झगड़ा मारो कमंडल चरोवर करेंगे। इसलिए जिनको त्याग तपस्या के पथ पर चलना है, वह एकांत और अकेले रहने का प्रयास करें। एक कुंवारी कन्या से सीखा महाराज। 20वां गुरु लोहार को बनाया। लोहार से क्या सीखा? एकाग्रता। लोहार जब औजार बनाता है, घन बरसाता है, तो चाहे बगल से राजा की पालकी गुजरे, उधर ध्यान नहीं जाता। ये लोहार से सीखा। 21वां गुरु सांप को बनाया। क्या सीखा महाराज? सांप से सीखा कि संतों को कभी अपना घर नहीं बनाना चाहिए। सन्यासी को क्यों घर बनाना महाराज? पूरा समाज उनका घर है। लेकिन चले जाओ, ये 20 बीघा कोठी कह के कहीं त्यागी जी महाराज, बोलो भैया अब काहे त्यागी 20 बीघा कोठी बनाए हो? हल्ला कहाँ हो रहा है? मौनी बाबा का आश्रम से। नाम मौनी हल्ला, कहीं 20 लड़के कह के घूमत है, कहीं ब्रह्मचारी जी महाराज। लड़के भी सब ब्रह्मचारी। ट्रेन में बैठे 11 लड़के साथ हैं, टिकट भी नहीं,
टिटिया है, टिकट लाओ टिकट लाओ। अरे बच्चा, राधे राधे, सीताराम सीताराम, हम साधु हैं, टिकट कहाँ, पैसा कहाँ। ठीक बाबा, और ये 11 लड़के कहीं नहीं हमारे साथ हैं। अच्छा, कौन है आप? ब्रह्मचारी जी महाराज। तो इनका टिकट कहीं अपने हो, तो कहीं न तरह लड़के साथे लिया हो, आधा घरे छोड़े तो कहीं आधा घरे हैं। और नाव का है ब्रह्मचारी जी महाराज, 11 साथे और 11 घरे, ऐसे ब्रह्मचारी वारे कलिकाल। तो हमने क्या सीखा सांप से कि सन्यासियों को अपना घर नहीं बनाना। 22वां गुरु मकड़ी को बनाया, क्या सीखा? मकड़ी जाल बुनती है, खुद फंस जाती है। ऐसे अगर दूसरे के लिए गड्ढा खोदोगे, एक दिन खुद ही गिरोगे, गिरते ही हैं लोग। 23वां गुरु भिरंगी कीट को बनाया। भिरंगी कीट को हमारे गांव में बिलनी कहते हैं, और आपके गांव में बिलनी दीवार में लगी रहती है, सभी कहा था। अरे वाह। तो बिलनी कीड़ा भिरंगी जाकर के दूसरे छोटे कीड़े को लाता है, पकड़ के अपने घर में बंद कर लेता है। 15 दिन के अंदर वो दूसरा कीड़ा बिलनी बन जाता है। भिरंगी से सीखा है कि इसी प्रकार जो व्यक्ति परमात्मा का चिंतन करेगा तो चिंतन करते करते परमात्मा के दिव्य गुण में आ जाएंगे। यदि आप सुंदरकांड का पाठ करोगे तो आपके देह में बल बुद्धि का भंडार हो ही जाएगा। यदि राम नाम का जाप करोगे तो राम की मर्यादा आ ही जाएगी। अगर हरे कृष्णा का जाप करोगे तो कृष्ण का योग जीवन में आ ही जाएगा महाराज। क्योंकि साइंस कहती है जो व्यक्ति जैसा करता है, सोचता है, वो वैसा ही बन जाता है। 24वां गुरु शरीर को बनाया महाराज। क्या सीखा? इस शरीर को चाहे मिश्रा जी बोलो, शुक्ला जी बोलो, पांडे जी बोलो, तिवारी जी बोलो, डॉक्टर बोलो, मास्टर बोलो, वर्मा जी बोलो, मौर्य जी बोलो, आर्य जी बोलो, कुछ भी बोलो, नेता बोलो, अभिनेता बोलो, प्रधानमंत्री बोलो, मुख्यमंत्री बोलो, लेकिन देह की गतियां तो 3 हैं। जला दिया तो राख बन गया, जमीन में गाड़ दिया तो कीड़े बन गए, अगर जल में फेंक दिया तो गंदे के रूप में पंडित कर दिया जानवरों ने खा के। तो हमारा शरीर से हमने सीखा है कि चाहे लगा लो तेल चमेली और चाहे लगाओ सेंट, चाहे लगाओ तेल चमेली, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई ना परमानेंट। तो परमानेंट तो कोई है नहीं, इसलिए किस बात का घमंड है। 24 गुरुओं की बात करी है। भगवान ने उद्धव को आश्वस्त किया और अपनी आंखें बंद की है, गोलोक धाम पधार गए। आज कथा का 7वां दिन है। राजा परीक्षित को श्राप लगा था कि 7वें दिन नाग डसेगा। आज आचार्य सुखदेव ने पूछा, राजा कब मरोगे? आचार्य सुखदेव कहते हैं, परीक्षित तुमने इतना पूछा, हमने सब बताया, अब हमारी एक ही बात का उत्तर दे दो, कब मरोगे? राजा परीक्षित ने कहा, गुरुजी हम क्यों मरे? मरेगी ये काया, मरेगी ये देह। सुखदेव जी ने कहा, बेटा अब तुम्हें कोई कष्ट नहीं हो सकता। आचार्य सुखदेव वहां से विदा लेकर चल पड़े महाराज। इधर घटना घटी, तक्षक नाग चला डसने, और उस समय सर्व चिकित्सा के विशेषज्ञ थे कश्यप ऋषि, वह चल पड़े बचाने। तक्षक नाग मनुष्य के रूप में जा रहा है। कश्यप ऋषि को देखा, कहाँ जा रहे हो महाराज सवेरे सवेरे? तो महात्मा ने कहा कि मैं जा रहा हूं, आज राजा परीक्षित को नाग डसेगा, उनको बचाने के लिए। तक्षक ने कहा, यदि विधाता के विधान में आप कारण बनोगे तो फिर ठीक नहीं है, उनकी आयु पूरी है, आप लौट जाओ। कश्यप मुनि को वापस कर दिया है। बोलो भागवत भगवान की जय भैया। और राजा परीक्षित के पास आने लगा। अंतिम दिन था, चारों तरफ इत्र छिड़काए गए हैं, दूर दूर से लोग मिलने आ रहे हैं, राजा बैठे हुए हैं, पूरी व्यवस्था कराई गई। जगह जगह नादा में दूध भरवा दिया गया है, लावा डलवा दिया गया है कि सांप आवे भूल जाए। उसी में तक्षक गया, एक सूक्ष्म रूप धारण करके पुष्प में समा गया। संत मंडली आई, पुष्प को लिया, राजा परीक्षित को भेंट किया। राजा परीक्षित ने जैसे नाक से पुष्प को लगाया, उसी पुष्प से प्रकट होकर तक्षक ने विकराल रूप धारण किया और राजा परीक्षित के नाक में दंश मार दिया। राजा परीक्षित मुक्त तो पहले हो गए थे, उनकी पंच तत्व की काया नष्ट हो गई। राजा परीक्षित के बड़े बेटे जन्मेजय ने कहा कि मैं अपने बाप को अग्नि तब दूंगा जब इस धरती से सभी सांपों का नाश कर दूंगा। बोलो भागवत भगवान की जय। तो सर्प सत्र चलाया है, जितने सांप थे सबको जला दिया, एक तक्षक नाग बचा। मैया बोलो भागवत भगवान की जय। अपना अपना ध्यान रखो सब लोग। तक्षक नाग इंद्रलोक भाग गया। तब जन्मेजय ने कहा यज्ञाचार्यों से कि तक्षक के साथ इंद्र इंद्रासन का आवाहन करो। आवाहन किया, यज्ञ शुरू हो गया। ओम हरि ओम भूर्भुवः स्वः देवो भूम
मूला पृथ्वी वरिमणा तस्याते पृथ्वी देव यजनि पृष्ठे मन्नाद्यायादधे अग्निं दूतं पुरोदधे अप्यवाहं प्रवे देवावासादयादि। आवाहन किया, तक्षक इंद्रासन, इंद्र सब गिरने लगे। तब आस्तिक मुनि आए, उन्होंने समझाया कि बेटा नागों को जलाना ठीक नहीं है। तब जन्मेजय ने यज्ञ बंद किया, जिससे तक्षक नाग बचा, उससे सांपों की आगे सृष्टि चली। कई सांपों को जलवा दिया, इसलिए जन्मेजय का मन बहुत अशांत हो गया। अपने पिता का अंतिम संस्कार किया। आस्तिक मुनि ने कहा, बेटा अशांत मन की शांति यदि पानी है तो श्रीमद् देवी भागवत सुनो। मेरे भाई बहन, यदि आपको श्रीमद् भागवत की कथा और अच्छे से समझनी है तो आप अपने घर में श्रीमद् देवी भागवत एक बार जरूर पढ़ें, और वह लोग तो जरूर पढ़ें जिन्होंने श्रीमद् भागवत की कथा सुनी है। क्यों? क्योंकि जहां से श्रीमद् भागवत कथा का अंत है, श्रीमद् देवी भागवत का वहीं से शुभारंभ है। श्रीमद् भागवत को राजा परीक्षित ने सुना था, और श्रीमद् देवी भागवत को राजा परीक्षित के ही पुत्र जन्मेजय जी ने सुना था। तो और बढ़िया समझना है और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना है तो सबको चाहिए कि श्रीमद् देवी भागवत को जरूर पढ़ें, जिससे भागवत की कथा और अधिक समझ में आए। भागवत जी में 18,000 मंत्र हैं, 335 अध्याय हैं, 12 स्कंद हैं। अपने विवेक के अनुसार हमने उन सभी श्लोकों का भावार्थ आप सभी को बताने का प्रयास किया। भागवत जी का जो अंतिम श्लोक है, हमारी सब माताएं बहनें सब भाई बोलेंगे, हम बोलेंगे और आप दोहराएंगे। बोलो नाम, सब लोग बोलो नाम। अब गुन्नान ही एकादशी कितनी जनी भूखी हैं? हमारी कितनी माता बहनें एकादशी भूखी हैं? हाँ तो ठीक है, बाकी लोग तो चिंता न करो, बाकी तो खाओ 2.5 किलो। बोलो नाम, सब लोग बोलो नाम, किसी को बुरा न लगे। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप। अगर मुंह का पाप भगाना है तो भागवत का यह श्लोक बोलो। वैसे तो आप पढ़ोगे नहीं, समय कहाँ है किसी के पास भागवत का श्लोक पढ़ने का, तो कम से कम साथ में ही बोल लीजिए। और जिसने भागवत का एक भी श्लोक पढ़ लिया, अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य है महाराज, सब पाप निकल के भाग जाएगा। एक मैया बोली, पंडित जी पाप न निकली। तो हमने कहा काहे? कहीं तमाकू निकली। क्यों? तमाकू मुंह में है तो निकलेगा क्या? मुंह में तमाकू है तो जीभ से किनारे करो। श्लोक बोलो नाम, और लगा दो बल, वह जौन बल से सास से झगड़ा करत रहो। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। बोलो भागवत भगवान की। अब आप लोगों की कथा सुनना सार्थक हो गया। जो भाई बहन आज ही आए हैं, पहले नहीं आए थे, उनको भी भागवत का पूरा लाभ ही मिलेगा, क्योंकि भागवत जी के बहुत महत्वपूर्ण श्लोकों को आप लोगों ने दोहराया है। अब इसका भावार्थ भी सब लोग बोलें। जिन भगवान के नामों का संकीर्तन, अब झगड़ा करे हो तो शिखरपुर तक आवाज जाए, अरे बोलने में हाल है, थोड़ा बल लगाओ। जिन भगवान के नामों का संकीर्तन सारे पापों का सर्वथा विनाश कर देता है, उन्हीं परम तत्व स्वरूप श्री हरि को हम सभी प्रणाम करते हैं। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। हरि ओम तत्सत। बोलो भागवत भगवान की। अब सब लोग बोलो। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, बोलो विदाउट म्यूजिक। मांगा है मैंने श्याम से, ऐसे बोली हो। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, बोलो। मांगा सुर में सुर में सुर में सा। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने श्याम। कौन वरदान मैया? तेरी कृपा बनी रहे, बोलो।
तेरी कृपा जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही। तेरी कृपा बने रहे जब तक जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। हरि बोल। जिस पर प्रभु का हाथ हो वो पार हो गया, जिस पर प्रभु का हाथ हो वो पार हो गया, जो भी शरण में आ गया उद्धार हो गया, जो भी शरण में आ गया उद्धार हो गया, जो भी शरण में आ गया उद्धार हो गया। जिसका भरोसा श्याम पे, जिसका भरोसा श्याम पे होगा कभी नहीं, जिसका भरोसा श्याम से होगा कभी नहीं। कोई समझ सका नहीं माया बड़ी अजीब, कोई समझ सका नहीं माया बड़ी अजीब। जिसने प्रभु को पा लिया वो है खुश नसीब, जिसने प्रभु को पा लिया है नसीब। जिसने प्रभु को पा लिया वो है खुश नसीब। क्यों? क्योंकि इनकी मर्जी के बिना, इनकी मर्जी के बिना लगता है नहीं, इनकी मर्जी के बिना लगता है नहीं। मामा तेरी कृपा बने रहे जब तक जिंदगी, तेरी कृपा बने रहे जब तक है जिंदगी। हरि बोल। बोली बाके बिहारी लाल की जय हो।
कितना प्यारा शब्द है रिश्ता। एक गांव की बिटिया इतनी पढ़े लिखी, इतनी माने कितनी है, जहां नाम लिखने की बारी है वहां अंगूठा दिखावे इतनी। यदि एक अनपढ़ बिटिया का विवाह किसी मास्टर साहब से हो जाए तो भौकाल देखो मायके में जैसे जाएगी। पढ़े लिखे एक अक्षर नहीं, लेकिन मायके वाली कहेंगी मास्टराइन बहनी आई गई, दाहिने हाथ में घड़ी पहने हैं, कोई पूछ रहा है कहाँ बज गया, कहीं लो देख लो, लेकिन मास्टराइन बहनी आई गई। संविधान अनुच्छेद न जाने, धारा न जाने, वकील साहब से विवाह होगा तो वकीलिन बहनी आई गई। किसी को 35 हो जाए तो बुखार के दवाई दे दें, डोलो 750 mg, लेकिन डॉक्टर से विवाह हो गया तो डॉक्टराइन बहनी आ गई। प्लास पेचकस न पहचाने, मिस्त्री से विवाह हो गया तो मिस्त्राइन बहनी आ गई। मंत्र चाहे एको न जाने, पंडित जी से होगा तो पंडिताइन आ गई। पर ध्यान रहे, यदि व्यक्ति ने मनुष्य को वर्ण किया तो मनुष्य का सम्मान किया, और जिसने परमात्मा का वर्ण कर लिया वो तो उनके जैसा हो गया। क्योंकि जीवन बड़ा महान भाइयों, जीवन बड़ा महान इस काया में ही जन्मे हैं रामकृष्ण भगवान। माता दुर्गा को आना हुआ तो नारी के रूप में आई, गायत्री को आना हुआ तो नारी के रूप में आई, लक्ष्मी को आना हुआ तो नारी के रूप में आई, और लक्ष्मी बाई भी इस धरती पर नारी के रूप में आई। इसलिए मेरी सब माता बहनों को प्रार्थना है, गुड़िया फैशन किया तितलियां मत बनो, गुड़िया फैशन किया तितलियां मत बनो। ये सबक हर किसी माँ बहन के लिए, क्योंकि ये भारत भूमि है। भारत भूमि पर एक बेटी हुई थी 23 साल की उम्र में, ऐसा मारा था अंग्रेजों को कि उनके वंशज आज भी पछता रहे कि भारत की नारी इतनी मर्दाना होती है। इसलिए जब कहीं गलत हो रहा हो तो नारी को दुर्गा का रूप धरने में देरी नहीं करनी चाहिए। और मैं अपनी सब माता बहनों को प्रार्थना करता हूँ कि गलत कीजिए मत और गलत बर्दाश्त भी कीजिए मत। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी है, हमको जीवित करने आई, बन स्वतंत्रता नारी है, पथ दिखा गई, पथ सिखा गई, हमको जो सीख सिखानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी। ऐसे दयालु श्याम से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु श्याम से रिश्ता बनाइए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। फिर ऐसा बोलो कैसा, फिर ऐसा बोलो कैसा, फिर ऐसा करिश्मा होगा जो पहले हुआ नहीं, फिर ऐसा करिश्मा होगा जो पहले हुआ नहीं। बाबा तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान की, मांगा है मैंने श्याम से वरदान की, मांगा है मैंने श्याम से वरदान की। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। प्यारे तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो।